हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, क्या दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे जिंदगी से वेक्टर के भय को दूर कर रहा हूँ और इसके भय को दूर करते करते अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 में। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 10.2 का दूसरी वीडियो है मेरे भाई, दूसरी वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए थे। ठीक है, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 से लेकर 19 तक। तुम्हारा एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 को हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, तो तुमने अगर लेक्चर इसका 1 नहीं देखे हो, ठीक है, मतलब लेक्चर 1 नहीं, ये लेक्चर 9 है। ये लेक्चर कहाँ पे है? ये तुमको मिलेगा लेक्चर 8 में मिलेगा। ठीक है, ये जाकर नहीं देखे हो तो तुम्हें यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, या फिर तुम्हें चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसका जाकर देख मेरे भाई, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, उससे भी पहले तुम पहले ये जा यहाँ पे यह देख, क्या देख मैं तुम्हें क्या देखने के लिए बोल रहा हूँ। ये है तुम्हारे क्या 10.2 तुम्हारा जो एक्सरसाइज है उसके अंदर टॉपिक इनसाइड ऑफ एक्सरसाइज। ये क्या है तुम्हारा एक्सरसाइज 10.2 के अंदर जितने भी है ना टॉपिक, ये है मेरे भाई। ये तो प्लीज मैं तुमसे हर लेक्चर में मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि तुम अगर किसी भी चैप्टर में मचना चाहते हो ना, एकदम मस्त गर्दा, कोई दिक्कत नहीं यार, एकदम गर्दा मचा सकते हो। किसी भी चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन शर्त यही है तुम्हें इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इस ढंग से। अब बोलोगे सर ये क्या ढंग है? मेरे भाई यह छोटे भाई यह ढंग है कि एक्सरसाइज 10.2 जो है ना, तो तुम्हें पता है ना कि एक्सरसाइज 10.2 जो है एक्सरसाइज जो है एक बहुत सारे टॉपिक से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक का यूज हो रहा है ना, उनसे ही ना सवाल बनाएगा वो। हम क्या करेंगे, सभी टॉपिक को डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो मजाल है क्या, एक्सरसाइज के अंदर जो सवालें आएंगी तुमसे नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ, तुम उसी सवाल में फंसेगा जिसका कि टॉपिक तुमने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा, तो उससे संबंधित वहां सवाल तो पूछेगा ही, कंफर्म पूछेगा, तुमसे वो नहीं बन पाएगी अगर तुमने उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा उसके टॉपिक को। तो ठीक है, देखिए यहाँ कितना टॉपिक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बात किया है, ये सभी तुम्हें आना चाहिए। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब बहुत सारा है, एकदम सो ऑन। ठीक है, एंड मेनी मोर, बहुत सारा तुम्हारे पास क्या ये टॉपिक है। मैंने सभी को अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, उसके बाद ही मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज 10.2 को बनाने के लिए। अगर तुमने इनको अगले से पढ़ा है ना सभी को, तुम्हें कोई समस्या नहीं आ गई यहाँ पर 10.2 में। तो प्लीज जा पहले इसका, तुम क्या बोलते हो, प्लेलिस्ट बना है वेक्टर का, सभी को पहले एक सीक्वेंस में देख मेरे भाई, सभी को एक सीक्वेंस में देख। ठीक है, एक्साइटेड हो गए तुम्हारे लिए, तो ला भी गए बोलते बोलते। ठीक है, चल, आई होप तुम मेरी बात मानेगा, तुम ध्यान से पढ़ेगा उसको। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का हम लोग का जो टॉपिक है। ठीक है, सवाल नंबर कहां शुरू करने वाले हैं, यहां से 11 से। ठीक है, तुमने इसके पीछे लेक्चर को नहीं देखे हो तो आई रिपीट, जाकर पहले उसे देख ले, उसके बाद इसको देखना। ठीक है, अगर देखते हुए आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चल मचाते हैं इसको। देख क्या बोला गया है, दर्शाएं कि सदिश इतना इतना क्या है, संरेख है। भाई संरेख का फिर ये चोचलापन फिर से तुम्हारे पास आ गया, ये संरेख संरेख संरेख। मैंने तुम्हें बताया था ना संरेख के बारे में, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा। तुमने वो लेक्चर को नहीं देखे हो प्लीज जा देख, इसे नहीं पता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से देख। संरेख का मतलब है क्या होता है मेरे भाई, संरेख यार, ये संरेख क्या होता है ना, ये संरेख देख, संरेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ये बात पहले से ही पता है, तुमने क्लास 10th में ही संरेख के बारे में पढ़ चुके हो। वहां पे 3 प्रॉपर्टी आया था। चैप्टर का नाम बताऊं, चैप्टर शायद तुम्हारा 3rd है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तुम्हारे क्लास 10th के मैथ के जो चैप्टर 3rd है, 2 रैखिक चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अंदर ही आता है। एक पढ़े हो ना कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 को। तो क्या होता है पता है, क्या होता है, बता क्या होता है, बोलो सर अद्वितीय हल होता है। क्या होता है ये अद्वितीय हल, पता है कि नहीं है? आती है ना, आती है ना। इसका ग्राफ कैसे बन रहा था, बोलोगे सर प्रतिच्छेदी बन रहा था। ठीक है, तुम ये भी बोलोगे सर आप क्या पढ़ाने लगे 10th वाला। मेरे भाई सबर कर, थोड़ा ध्यान सुन, तुम्हें मजा आएगा, ध्यान सुन ध्यान से। तो ये अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं था तो उसमें क्या हो रहा था, वहां पर उसका ग्राफ बन रहा था प्रतिच्छेदी, और उसका हल कैसा हो रहा था, अद्वितीय। वैसे ही सवाल 2,
अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, याद है? याद है? तुम अगर मैथ का सच्चा लवर है, सच्चा प्यार करने वाला है मैथ से, तुम्हें ये बातें मस्त पता होगी। पता है ना? नहीं पता है, तुमने क्लास 10th में कोढ़ियापनी किया है ठीक है, कोढ़ियापनी नहीं किया ना, तुम्हें ये चीज आती है ना। क्या है इसका हल? इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ कैसा बनता था? बोलोगे सर समांतर बनता था। कैसा? इसका ग्राफ बनता था समांतर। और कितना हल होता था? बोलोगे सर कोई हल नहीं होता था इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये था। और नेक्स्ट एक तुम्हारे पास एक और था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वहां लिख रहा हूं ऊपर, थर्ड, पेन चेंज करके, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। थर्ड, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, सभी क्या है? बराबर। तो याद है जब तीनों बराबर था तो क्या कंडीशन था? याद है? याद है क्या? संपाती। क्या? संपाती। संपाती बोले तो एक ग्राफ दूसरे उसी के ऊपर क्या था? ओवरलैप कर दे रहा था, इसके दूसरे ऊपर उसी के ऊपर क्या कर रहा था? चढ़ जा रहा था। थम जा भाई, कितना तुतलाएगा। ये रहा। नेक्स्ट ग्राफ इसी के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जब एक ग्राफ एक के ऊपर एक चढ़ जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? ओवरलैप कर जाए, उसे क्या बोलते थे? संपाती। मेरे भाई इसी को तो बोलते हैं संरेख। तुम इसे संरेख ही बोल सकते हो। ठीक है, इसे तुम लोग संरेख ही बोल सकते हो। ठीक है, तो देख मैं तुम्हें संरेख का एग्जांपल एक और देना चाहता हूं। देख ध्यान से, ये तुम्हारे लिए पॉइंट लिया हूं मैं, बहुत सारा डॉट पॉइंट है। देख, तो यहां पर बहुत सारा पॉइंट मेरे पास है। क्या है? यहां पर मेरे पास बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन यहां पर सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे हम लोग। क्या खींचेंगे? एक लाइन खींचेंगे। उस लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लाइन ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे खींच दे रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे नहीं। हम लोग क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उस सीधी लाइन के ऊपर जितने भी बिंदुएं आएगी ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख बिंदुएं, संरेख पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? सिंपल सी। यहां पर देख, अगर तुम लाइन खींचेगा इस तरह से, मैं ये वाला लाइन खींचता हूं। ठीक है, देख मैंने खींचा लाइन यहां पर। चल मैं रेड लाइन दिखा दे रहा हूं। ठीक है, खींचा ना? देख ये वाला पॉइंट आई क्या? ये वाला पॉइंट आई क्या? नहीं आई ना? ये पॉइंट नहीं आई, ये वाला पॉइंट, ये वाले नहीं आई, सिर्फ ये दो ही पॉइंट आ रही है। तो क्या बोलोगे? इस लाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही पॉइंट तुम्हें को मिल रहा है। इसका मतलब क्या? ये दोनों संरेख है, बाकी संरेख तुम्हारा क्या है? नहीं है। ठीक है, तो संरेख का मतलब क्या होता है? सिंपल सी मेरे भाई, संरेख मतलब क्या है? संरेख तुम कह सकते हो 2 बातों पे काम करती है। ठीक है, पहला कि संपाती होना चाहिए। संपाती मतलब क्या? अगर कोई एक लाइन मेरे पास दिया हुआ है, ये लाइन A है और एक लाइन B है, और इसके ऊपर हम लोग पॉइंट लेते हैं P, यहाँ लेते हैं Q, ठीक है, यहाँ R लेते हैं, तो एक लाइन के ऊपर यहाँ बिंदु हम लोग RS ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग 4 पॉइंट लिए हैं। ध्यान समझ, मैं सवाल के ऊपर आऊंगा, पहले तुम यहाँ ध्यान से थ्योरी समझ। ये लाइन दिया हुआ है ना, ये PQR दिया हुआ है, तो क्या बोलोगे? PQRS, मेरे को यहाँ 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो बोलेगा लाइन AB के अकॉर्डिंग कितने बिंदु संरेख है? तो तुम क्या बोलोगे? सिर्फ PQR ही तुम्हारा क्या है? ये PQR ही संरेख है, बाकी का जो पॉइंट है वो संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बिंदु S है वह रेखा AB के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, वो उसको इसके ऊपर क्या करना चाहिए था? लाई करना चाहिए था। लाई करेगा तभी संरेख होगा, नहीं करेगा संरेख नहीं होगा। दैट्स इट, खत्म। दूसरी बात, अगर समांतर तरीका से देखना चाहोगे तो तुम्हें पता है ना, संरेख को हम लोग समांतर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन मेरे पास अगर ये है, वेक्टर A है मेरे पास, ठीक है, एक वेक्टर A है, और नेक्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या है? अगर B है, वो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? काट दे रहा है। मेरे भाई यह संरेख नहीं है। संरेख होने के लिए सिंपल से क्या होना चाहिए? एक लाइन होना चाहिए A वेक्टर, दूसरा वेक्टर B, उसकी दिशा मैग्नीट्यूड क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस एक दूसरे क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अगर समांतर है तो संरेख है, समांतर नहीं संरेख नहीं है। 2 बात ध्यान रखना संरेख के बारे में। सिंपल सी, अगर कोई मेरे पास वेक्टर A है और वेक्टर B है, वह संरेख तभी होगा जब एक दूसरे क्या होगा? समांतर होगा। मैग्नीट्यूड, दिशा कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस एक दूसरे क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा लाइन है, ये वेक्टर A, एक छोटू सा लाइन है, इतनी इतू सा वेक्टर B,
क्या संरेख है क्या? हाँ भाई संरेख है, क्योंकि संरेख होने के लिए ना तो दिशा की जरूरत पड़ती है और ना ही मान की जरूरत पड़ती है, बस एक दूसरे क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए बस। या दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी जो पॉइंट मिलती है इसी के ऊपर मिलना चाहिए, इसी के ऊपर मिलना चाहिए, इसी के ऊपर मिलना चाहिए, अलग नहीं मिलना चाहिए, वो भी क्या होते हैं, संरेख होते हैं। ठीक है, आई होप तुम संरेख के कंसेप्ट अच्छी तरह सीख गया है ना, सीख गया ना। ठीक है, चल हम लोग आते हैं सवाल के ऊपर अपना। तो क्या बोलता है कि दर्शाइए कि बिंदु इतना, यानी मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ ये और एक दिया हुआ ये, कि क्या है, संरेख है। तो तुम पढ़े हो संरेख के लिए यहाँ क्या लिखोगे, पहले यहाँ मान ले, माना कि वेक्टर ए बराबर, ठीक है, मान ले वेक्टर ए बराबर कितना, पहला 3j कैप। देख मेरे भाई ये तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है, जब कुछ नहीं दिया हो रहे इसका नामांकन कर दिया करे। अनाथ है तुम्हारा वेक्टर, कुछ एबीसी नहीं दिया हुआ है, क्या कर दिया कर, उसे नामांकन कर दिया कर, अपना मन से नाम दे दिया कर उसे। चल भाई मैंने तुम्हें अपना क्या कर दिया, नाम दे दिया, वेक्टर ए दे दिया। अब नेक्स्ट को मान ले वेक्टर बी, क्या आ गया तुम्हारे पास, -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 8k कैप। हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, इसको संरेखित करना है ना, सिंपल सी, संरेख बोले तो संपाती, संरेख बोले तो संपाती। तो संपाती में क्या कंडीशन था कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। सब अगर बराबर हो गया तो वो रेखा क्या हो जाते हैं, संपाती होते हैं। संपाती मतलब एक ही लाइन के ऊपर सभी बिंदुएं लाई कर रही है, इसका मतलब वो संरेख है। ठीक है, तो यहां पर चेक कर ले चेक। देख a1 तुम्हारे पास कितना, a1 यानी कुछ a1 तुम्हें पता है मेरे भाई, पहला वाला ए बी सी, तो आई कैप के साथ जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और जो जे वाले के साथ लगा हुआ है वो तुम्हारा b1 हो जाएगा, और जो के के साथ लगा हुआ है तुम्हारा हो जाएगा c1। ठीक है, यहां देख तुम्हारे पास तो a1 कितना तुम्हारे पास है, 2 ना, लिख दे 2 बटे a2 नेक्स्ट वाले का -4 ना, -4 लिख दे बराबर b1 -3, ध्यान से नेक्स्ट जे वाले में 6 इक्वल टू c1 4, c2 मेरे भाई c2 -8 काट दे। अब देख सब एक दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर है तभी जाके क्या होंगे, संपाती होंगे। संपाती बोले तो एक ही लाइन के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, और लाइन एक ही के ऊपर जब बिंदु चढ़ा हुआ रहे वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं, इसका मतलब संरेख होते हैं। संपाती हुआ संरेख होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि संरेख का नियम ही क्या कहता है, क्या कहता है संरेख का नियम, कि अगर कोई लाइन है उस लाइन के ऊपर एक दूसरे पर लाइन क्या बिंदु मिल रही है। अगर मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर बिंदु ए है, बी है, सी है, बस एक लाइन के ऊपर ही मिलना चाहिए, तब भी संरेख होते हैं। और अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, बस एक दूसरे क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, बस एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, फिर भी संरेख होते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग चेक कर लेते हैं, काट दे इसे 2 बार में, इसे 2 बार में, इसे 2 बार में। मेरे भाई यहां कितना आएगा, नहीं कुछ 1 ना, 1 नीचे कितना आएगा, -2, तब 1 बटे -2 बराबर, ये देख -1 बटे 2 बराबर यहाँ सॉरी 1 बटे -2। मेरे भाई सब तुम्हारा क्या आ गया है, बराबर आ गया है। और ये सभी जब बराबर होते हैं इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ जो इनका बनेगा, यानी ये जो लाइन जो मेरे पास वेक्टर ए है वेक्टर बी है, एक दूसरे पर क्या कर गया है, ये सर एक दूसरे के ऊपर क्या कर गया है, ये ओवरलैप कर गया है। क्या कर गया है, ओवरलैप, ये ओवरलैप कर गया है इस तरह से। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, संरेख है, खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा एक तरीका है, इसका एक और तरीका होता है तुम्हारे पास सिद्ध करने का, ये रहा। यहां क्या लिखोगे, दूसरी विधि क्या रहेगा, ए बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर, ए बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, अगर इस कंडीशन को भी फॉलो करता है तब 2 वेक्टर क्या है, संरेख है। तुम्हारे बुक में ये छोटा सा दिया हुआ है, तुम इस विधि से भी सिद्ध कर सकते हो मेरे भाई। तुम सिंपल से तीनों को बराबर कर देना, अगर है तो क्या लिखोगे कि संरेख है, क्या है, संरेख है, नहीं तो तुम ये तरीका अपना देना, सिंपल सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ लैम्डा का मान कुछ भी संख्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए उसका मतलब नहीं है, बस वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होना चाहिए, बराबर। तो कर दें, तो लिखिए यहाँ वेक्टर तुम्हारे पास से कितना दिया हुआ है, ये देखिए कितना है तुम्हारे पास, 2i कैप जे कैप, यहाँ मान रख दे, यहाँ पर मैं यहाँ सिद्ध करता हूँ इसको, मान रख दे, क्या है तुम्हारे पास 2i कैप माइनस का 3j कैप, माइनस का 3j कैप
नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, प्लस का 4k कैप, हो गया बराबर लेमडा का लेमडा रहने दे, और वेक्टर बी का मान लिखते हैं यहाँ पर, लिख यहाँ पर माइनस का 4i कैप, माइनस का 4i कैप। नेक्स्ट क्या तुम्हारे पास है, प्लस का 6j कैप, प्लस का 6j कैप, और माइनस का तुम्हारे पास कितना है, माइनस का 8k कैप। ठीक है, बस इस कंडीशन को फॉलो करना है मेरे भाई। देख सिंपल से क्या करते हैं यहाँ पर, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ऐसे है ये, मेरे को दोनों को बराबर करना है। देख ध्यान से, अगर यहाँ से देख वेक्टर बी जो बी है मेरे पास, जो बी है इसमें से अगर हम लोग -2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं -2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग -2 कॉमन निकाल लेते हैं। देख -2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, देख ध्यान से क्या बचेगा, जब यहाँ से तू -2 कॉमन बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, देख माइनस कॉमन निकाल लिए हो ना, अब इसके अंदर जितने भी सभी माइनस है सब क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन लिया है और 2 निकालोगे तो तुम्हें भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास 2i कैप, ये प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस का 3j कैप, और ये माइनस माइनस प्लस का 4k कैप। मेरे भाई देखना तुम्हारे पास वेक्टर क्या है, ये a है, ये तुम्हारे पास क्या है -2 क्या है, लेमडा का मान है ना भाई, क्या है लेमडा का मान, और ये तुम्हारे पास क्या है वेक्टर b है। देख इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है ना, बस ये भी तुम्हारा क्या है संरेख है। अगर कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है, a वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर b, इस कंडीशन को फॉलो करता है, फिर भी वो संरेख है। ये माथा पर समझ में नहीं आता ये करने के लिए, सिंपल से इसमें क्या किए थे हम लोग, ए और वेक्टर बी को क्या किए हैं बराबर किए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं मेरे भाई, बस कॉमन तुमन लेके दोनों को बराबर कर दे। अगर ये तुम कर पा रहे हो, ये अगर तुम ये कर पा रहे हो, जितना कॉमन लिए हो वो लेमडा का मान हो जाएगा, अब बाकी कॉमन लेने के बाद अगर बराबर हो जा रहा है तुम क्या लिखोगे, हाँ संरेख है, संरेख है बस। और ये नहीं कर पा रहे हो तो ये तरीका लगा देना, ये वाला a1 b1 c1 तीनों के बराबर कर, फिर भी संरेख है। आई समझ में, आई ना, आ गई, चले आगे, हाँ सर चलिए आगे चलो, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसके बारे में क्या बोला गया है, सदिश इतना इतना की दिक कोसाइन निकाले, क्या निकाले दिक कोसाइन। मेरे भाई मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर तुमने 10.2 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसमें तुमने अगर मचाया होगा ना सही से, तुम ये इसमें कुछ तुम्हें फर्क नहीं पड़ा होगा, तुम इसको उड़ा दिया होगा मेरे भाई, मजा आ गया होगा तुम्हें, सच बता रहा हूं। ठीक है, आ गया ना मजा, और नहीं मचाए हो तो काम चोरी किए हो, वहां जाकर तुम नहीं देखे हो, फिर तुम्हें दिक्कतें आ रही होगी। अब देख मैं बताता हूं यहाँ पर, लेकिन प्लीज जाकर वहां देख ले अच्छी तरह से, वीडियो को सीक्वेंस में दिखाकर लेक्चर को, ये लेक्चर 9 है ना, इससे पहले सभी को देख ले, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में, सच बता रहे, मैथ से प्यार हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं दिक कोसाइन। क्या बोला गया है, सिंपल सी दिक कोसाइन निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना है दिक कोसाइन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद कर ले अच्छा से, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल सी मेरी बात ध्यान सुन, ध्यान सुन क्या करना पड़ता है, किसी भी वेक्टर का अगर तुम्हें दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला जाए, क्या करना, सिंपल सी पहले उस वेक्टर का क्या करना, मात्रक सदिश निकालना है। क्या करना, उस वेक्टर का पहले मात्रक सदिश निकालना। ठीक है, मात्रक सदिश निकालने के बाद उसमें जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो गुणांक आएगा ना, उसको अलग अलग लिख देना। ठीक है, वही तुम्हारा क्या होगा, दिक कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोजेया। आई समझ में बात, नहीं समझ में आई, फिर से बता दूं, अगर कोई तुम्हारे पास वेक्टर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी बोलेगा हमें दिक कोसाइन निकालने के लिए, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी पहले आंख मूंदकर उस वेक्टर का पहले तुम्हें मात्रक सदिश निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक सदिश। ओके, मात्रक सदिश निकालने के बाद जो आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक आएगा ना, वही तुम्हारा क्या होगा, दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ सर समझ में तो आ गई, थोड़ा बता दीजिए ना। ठीक है, चल देख मैं बताता हूं, सिंपल जिसे मान ले, पहले कुछ भी मैंने क्या बताया, वेक्टर में उसका नामांकन कर दे, या ना से इसका नाम दे दे, कुछ भी चल भाई, मैं तुम्हें नाम दे दिया। ठीक है, क्या कर ले, माना कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, हो गई ना। तो क्या तरीका होता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, सिंपल सी जो वेक्टर दिया हुआ है उसको पहले क्या निकालेंगे, मात्रक सदिश। यहां क्या लिखोगे, वेक्टर ए का
मात्रक सदिश। तो अब जो बच्चे नए हैं वो बोलेंगे सर मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं? मेरे भाई मात्रक सदिश ये बहुत आसान है। ये तुम्हें अगर इसमें दिक्कतें आ रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तुमने काम चोरी किया है, तुमने जाकर वहां से देखे हो। और जो बच्चे जानते हैं वो मस्त जानते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सी मात्रक सदिश को क्या करते हैं हम लोग? एक कैप से सूचित करते हैं। याद कर ले, किसी भी नॉर्मल वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं? उसके ऊपर तीर लगाते हैं ना। लेकिन जब बात करेंगे ना मात्रक सदिश की, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? तीर नहीं देंगे, क्या देंगे? टोपी देंगे। ये सब बातें तुम्हें नहीं पता है तो जाकर अच्छी तरह से लेक्चर को सीक्वेंस में देख, एक बगले से देख, जिसे आती है उसे तो मजा आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देख। हो गया? तो वेक्टर ए का मात्रक सदिश ऐसे ही होगा ना, एक कैप। ठीक है, एक कैप। तुम बोलेगा सर यहाँ एक कैप क्यों लगाए? मेरे भाई मात्रक सदिश निकाल रहे हैं, जैसे ही उसका नाम क्या होगा? मात्रक सदिश। क्या लग जाएगा उसके ऊपर? टोपी। वेक्टर हट जाएगा, उसके ऊपर क्या लगेगा? टोपी। एग्जांपल दूं देख सिंपल सी। अगर सिंपल सी चल, हाँ ठीक है चल, माना कि स्कूल में तुम अभी नॉर्मल, माना कि तुम अगर नॉर्मल टीचर होता, नॉर्मल क्या होता? टीचर होता। तो जो मीटिंग होता है ना, मीटिंग, तो बड़े सा क्या होता है? एक डेस्क लगा हो रहता है, अब बाकी चारों तरफ बैठा हो रहता है ना टीचर बहुत सारे। अगर तुम टीचर हो नॉर्मली तो कहाँ बैठोगे? कहीं यहाँ पर कहीं पे बैठोगे। और जो हेड मास्टर है वो कहाँ बैठेंगे? बीच में बैठेंगे ना, सबको बोलेंगे। तुमने अगर क्या बन गया? तुम क्या बन गए? हेड मास्टर। क्या होगा? तुम वहां से शिफ्ट हो गए, तुम कहाँ बैठोगे? अब ये वाला कुर्सी बैठोगे, मैन कुर्सी पर बैठोगे, बाकी सब तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। तो तुम हेड मास्टर बना, तुम्हारा कुर्सी बदल गया ना, तुम वहां से तो यहाँ पर आ गया। नहीं समझ में आया? वैसे ही वेक्टर ए है, अगर इसको हम लोग मात्रक सदिश में कन्वर्ट करेंगे, उसके ऊपर से तीर घटा के क्या चढ़ जाएगा? रुक जा भाई तोतलाहटपन। तीर घटा के क्या रुक जाए चल जाएगा उसके ऊपर? एरो नहीं, क्या चढ़ेगा उसके ऊपर? टोपी। क्या चढ़ेगा? टोपी। दे चढ़ गया टोपी। याद कर लेना, मात्रक सदिश को हमेशा क्या चीज सूचित करते हैं? टोपी के ऊपर से। ठीक है, हो गया। अब सिंपल से कैसे निकालते हैं? जो तुम्हारा वेक्टर दिया हो रहा है उसके ऊपर लिख लिया कर और उसके परिणाम से डिवाइड मार दिया कर। मेरे भाई बस इतनी छोटी सी बात है यार, सिंपल सी, समझ में आ गई ना? हाँ, अब हम लोग फटाफट इसको बनाते हैं। तो वेक्टर ये तुम्हारे पास कितना दिया हुआ? यही ना, लिख दे यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप बटे इसका परिणाम निकालना आती है ना? सिंपल से किसी वेक्टर का परिणाम कैसे निकालते हैं हम लोग? जो मेरे पास जो वेक्टर दिया हुआ रहता है ना, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का जो होता है ना गुणांक, उसको स्क्वायर कर दे, जोड़ दे और रूट में चढ़ा दे। ठीक है, ये देखिए यहाँ यही करेंगे हम लोग। तो देखिए आई कैप के गुणांक कितना है? कुछ कितना होगा? नहीं कुछ तो एक ना, यहाँ लिखेंगे का स्क्वायर प्लस करना है, हमेशा माइनस नहीं, प्लस करना है। यहाँ जे का कोफिशिएंट गुणांक 2, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट यहाँ के का कोफिशिएंट 3 ना, यहाँ 3 का गुणांक। बस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या आएगा? यहाँ से एक कैप, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऊपर ला वैसा ही रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा? आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप बटे नीचे परिमाण देख कितना आएगा तुम्हारे पास? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो नहीं गया ना भाई? हेलो, सो नहीं गया है ना? जगह हुआ है ना? बच्चे बहुत बार क्या करते हैं? सो जाते हैं लेक्चर देखते देखते। ठीक है, चलो तो अब इसको जोड़ दे। तो आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप बट रूट अंडर कितना? रूट 14। अब इसे क्या कर दे? अलग अलग कर दे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास a कैप बराबर क्या हो जाएगा? आई कैप बटे रूट कितना? 14। यहां तो सही से काम नहीं कर रहा है। चल कोई नहीं, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, इसको पेन चेंज करके मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना है, यहां पर उसको अलग अलग कर दे। वेक्टर ये जो तुम्हारे पास है अलग अलग कर दे। ये तुम्हें पता है रूट 14 सभी का है ना, अलग अलग कर दे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देख नहीं कुछ है ना, तो कितना होगा? एक ना, एक बटे क्या होगा तुम्हारे पास? रूट 14 आई कैप का आई कैप प्लस 2 बटे रूट 14, 2 बटे रूट 14। यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास? जे कैप प्लस यहाँ पर 3 बटे रूट 14 के कैप। हो गया ना? ये याद कर ले मेरे भाई, जिसको मात्रक सदिश निकालना नहीं आता है ना, उसे दिक्कतें आ सकती है, लेकिन मैं इतना अच्छी तरह से बताया हूं कि उससे भी समझ में आ गया होगा। अब आके जो लेक्चर को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हैं उसको तो मजा ही आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, हो गया ना? अब क्या था नियम डायसन कोसाइन निकालने का? याद है क्या था नियम? क्या था कि सिंपल सी जो मेरे पास वेक्टर दिया हुआ रहता है उसका अगर मेरे को बोला जाए दिक् कोसाइन निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग उसका क्या निकालते हैं? इकाई सदिश
निकाल लिए हैं ना, हो गया ना, ये आ चुका है ना। अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिक कोसाइन। दिक कोसाइन है ना, चलो दिक कोसाइन। देख इसका आई का कोफिशिएंट गुणांक कितना, 1/√14, इसका 2/√14, इसका 3/√14। सही दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ठीक है, इसको अलग अलग करके लिख दिया ना, यही तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। बिंदु इतना एवं इतना को मिलाने वाले ए एवं बी की तरफ दिष्ट सदिश की क्या निकालिए, दिक कोसाइन निकाले। यहां भी जस्ट लाइक क्या है तुम्हारे पास, वही क्वेश्चन है। क्या है, वही, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर निकाला है, यहां पर जस्ट मेरे पास यहां भी क्या है, वही बोला गया है। ठीक है, क्या है, यहां भी वही बोला गया था। निकाल दे इसको, सिंपल से, चल शुरू कर दे काम। तो याद रख मेरे भाई, जब भी तुम्हारे को ये दिया हो रहा है पॉइंट, वेक्टर नहीं दिया हुआ रहे, ये पॉइंट दिया हुआ रहे, तो अच्छी तरह से याद कर ले वेक्टर में, ये बात अच्छी तरह से भेजा बैठा ले। ठीक है, क्या ये बात, ठीक है। अब यहां पे बिंदु क्या है, ये ओ है, मूल बिंदु से बोलते हैं। तो ये सब की जो दूरी है ना, अगर ए बी सी है, ये सब की दूरी हमेशा याद रखना, हमेशा ओ से ही गिना जाएगा। ठीक है, माना कि अगर इसमें हम लोग बिंदु ए यहां पर कहीं ले लेते हैं, ठीक है, और यहां कहीं बिंदु बी ले लेते हैं, तो मेरे भाई इसकी दूरी हमेशा तुम्हें पता है ओ से ही गिनी जाएगी। ठीक है, भले लाइन तुम्हारा क्या बने, क्या बोला है, ए से बी की तरफ ना, ए से बी तरफ ए बी बन गया, लेकिन इसकी लाइन कहां से गिनेंगे हम लोग, ओ से ही काउंट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे तुम्हें क्या बोलता है, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बी, यहां पे कहीं बी होगा। ठीक है, यहां कहीं बी होगा। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले ए एवं बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन निकालें। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी क्या बना निकालना पड़ेगा, ए बी जो लाइन बन रही है उसकी दिक कोसाइन सॉरी दिक रेखा यानी दिक वेक्टर, ठीक है, वो निकालनी पड़ेगी। निकालने पहले तो क्या निकालोगे, ए बी लाइन। ठीक है, ये ए बी लाइन। तो मेरे भाई याद रखना, जो हम लोग जो ए बी लाइन निकालते हैं ना, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से मिलने के बाद जो वेक्टर बनता है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग ए से कहां जा रहे हैं, बी की तरफ जा रहे हैं ना, ए से कहां जा रहे हैं, बी ना, तो शुरू कहां से किए हैं, ए से ना, और कहां जा रहे हैं, बी ना, ये बोलेगा। देखो ए एवं बी से की तरफ दिष्ट रेखा, ए से कहां जा रहे हैं हम लोग, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ए शुरू किए हैं ए पे, खत्म हो रहा है बी पे, तो कहां शुरू किए ना, ए तुम्हारा क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, और बी पे जा रहे हैं, बी तुम्हारा क्या हो गया एंड पॉइंट। तो याद रखना, हम लोग जो ये ए बी लाइन निकालते हैं ना, ए बी, तो पहले लिखते हैं क्या, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। क्या लिखते हैं यहां पर, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है, ये सब चीज मैंने वहां पर बता दिया है, ये सब चीजें तुम्हें आती होगी। ऐसे ही तो मेरे पास अंतिम बिंदु कितना है, बी है ना, ना ना ओ बी है। क्या है, ओ बी। जितने भी लाइन काउंट होंगे ना, कहां से काउंट होंगे, ओ से। ये बात अच्छी तरह से वेक्टर में रट्टा मार ले। ठीक है, हमेशा ओ से काउंट होंगे। तो क्या लिखोगे यहां पर, ओ बी। ठीक है, ओ बी। सर बी ओ नहीं लिख सकते हैं क्या, ना 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 ना, वेक्टर में मेरे भाई डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। हम लोग ओ से बी की तरफ जा रहे हैं ना, तो ओ बी लिखेंगे, माइनस कहां पे, ओ ए। यहां तुम्हारे पास क्या हो गया, ओ ए। ठीक है, ऐसे ही संभाल के। तो ओ बी तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, ये ना, ओ बी, ये रहा बी वाला ओ बी, देख बी, ओ बी, ओ बी। तो यहां क्या लिखोगे, -1 है ना, तो -1 को समझते हैं आई कैप, क्या बोलते हैं इसको, -1 का आई कैप लिखते हैं। तो 1 लिखते नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ का तुम्हारे पास माइनस का आई कैप, नेक्स्ट माइनस का 2j कैप, और प्लस का k कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप में क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। इस तरह से हम लोग जब काउंट करेंगे तो ये हो गया। यहां लगाएंगे माइनस, तुम्हें पता आगे ओ ए है, उसको क्या करेंगे हम लोग, कवच, सुरक्षा कवच में लिखेंगे। जब जब बाहर माइनस लगा हुआ रहे, अंदर वाले चीज को क्या कर, थम जा थोड़ा भाई क्या कर, उसको रखा कर सुरक्षा कवच के अंदर।
अब बाद में माइनस से हमला करेंगे, सभी माइनस क्या कर देगा, सभी को प्लस कर देगा। ओके चलो, तो अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु कितना तुम्हारे पास कितना है, आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक है, इसे वेक्टर में बदल दे, 1 वाला पहला वाला आई कैप, नेक्स्ट वाला j कैप और बाद वाला k कैप। यहाँ नहीं कुछ तो 1 था इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे, आई कैप लिखे, 1 नहीं लिखते हैं। और नेक्स्ट वाला 2 है, यहाँ क्या आएगा 2j कैप, नेक्स्ट वाला माइनस लगा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस का 3k कैप। बाकी सबको प्लस में ही लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ माइनस का आई कैप, माइनस का ये 2j कैप प्लस का k कैप, ये माइनस जाएगा अंदर तो क्या हो जाएंगे सभी प्लस माइनस, तो ये तुम्हारा प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस तो माइनस का 2j कैप, ये माइनस माइनस प्लस का 3k कैप। हो गया, देख जुड़ता घटता है तो माइनस आई कितने आई 2, तो माइनस का 2i कैप, ये माइनस का 2j कैप, यहाँ माइनस का 2j कैप, कितना आ गया तुम्हारे पास प्लस का 4j कैप, ये प्लस 1k कैप, यहाँ प्लस 3k कैप, तुम्हारे पास कितना आएगा प्लस का 4k कैप। हो गई ना। अब ये जो लाइन मेरे पास क्या आया है, ए बी जो आया है दिष्ट रेखा, इसका क्या करना है, हमें दिक कोसाइन निकालना है। तो दिक कोसाइन तुम्हें निकालने आती है ना, मैंने क्या बताया था, सिंपल से किसी भी दिए गए वेक्टर का दिक कोसाइन निकालने का एक ही तरीका होता है। जो वेक्टर दिया हुआ है ना तुम्हारे पास, ये इसका पहले क्या कर, मात्रक सदिश निकाल। क्या निकाल, पहले मात्रक सदिश, उसके बाद जो मात्रक सदिश निकालने के बाद जो आएगी ना आई कैप j कैप k कैप, उसे गुणांक को अलग अलग करके लिख दे, वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। दैट्स इट, हो गई, करके दिखाऊं चल, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको बदलते हैं इसको मात्रक सदिश में। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, या क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर का मात्रक सदिश। ठीक है, ध्यान से चलो जी। तो तुम्हें पता है ए बी के ऊपर क्या होगा, अब तीर तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा कैप लगेगा। पता है ना कैप क्यों लगेगा, क्योंकि कोई नॉर्मल वेक्टर अगर बनता है मात्रक सदिश, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, टोपी लगा दिए, टोपी। अब हम लोग मात्रक सदिश निकालते कैसे हैं, सिंपल से जो वेक्टर दिया हो रहे उसको ऊपर लिखा कर और उसके परिणाम से नीचे डिवाइड मार दिया कर। मेरे भाई ये तुम्हारा क्या होता है, मात्रक सदिश निकालने का तरीका, सूत्र होता है। ओके हो गया ना। अब यहाँ रख दे सिंपल सी। तो देख मैं इसको यहाँ बनाऊं क्या, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास जगह बच जाए। तो ए बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, वो लिख दे ऊपर, क्या है तुम्हारे पास, यही आया ना, माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का, ना भाई यहाँ गलती हो गया ना, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस एक रहता है ना, ये गलती कैसे हो गया, चिन्ह माइनस एक रहेगा ना। हाँ तो यहाँ पर लिख दे, सिंबल से सुधार लेना तुम लोग, माइनस का 2i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। हो गया ना, ये बटे इसका क्या है, परिमाण है ना, तुम्हें परिमाण निकालने आती है ना, सिंपल सी परिणाम कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है ना उसमें आई कैप j कैप k कैप का जो गुणांक है उसको स्क्वायर करके जोड़ दे, रूट लगा दे, बस यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, रूट लगा दिए हैं। अब आई कैप j कैप k कैप का गुणांक को स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ कितना है माइनस का 2, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है माइनस 4 ना, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 4 ना, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। बस हो गई, हाँ सर हो गई। यहाँ पास तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर सॉरी मात्रक सदिश, ऊपर का तो कुछ होगा नहीं, वैसे वैसे लिख, ध्यान से देख, ध्यान से, ये सब चीज तुम्हें आती है खुद से। यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास 4 प्लस का ये 16 प्लस का ये 16। बोलोगे सर ये माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस क्या हो गया मेरे भाई, प्लस हो गया, ये सब जानते हो, छोटी सी बात है। यहाँ ए बी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दे, माइनस का 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 4k कैप बटे रूट अंडर तुम्हारे पास कितना आएगा भाई 36, क्या आएगा 36। यहां से तुम्हारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर का जो मात्रक सदिश है, ऊपर वाला कभी कुछ डैमेज नहीं कर रहे हैं, चुपचाप उसको उतारते चला जा प्यार से, अभी उसका काम कुछ नहीं हो रहा है। हो गया ना, बटे नीचे कितना आएगा इसका 36 का वर्गमूल 6 ना, और तुम्हें पता है ना ये सब में देना पड़ेगा, ये सब में बांटना पड़ेगा। ओके यहां पर बांट दे, तो ये 6 को बांटने से पहले क्या कर ले, ऊपर से 2 कॉमन निकाल ले, ज्यादा आसानी होगा, छोटा सा हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा माइनस का i कैप माइनस का यहाँ पे 2j कैप, यहाँ पर प्लस का 2k कैप, यही ना, बटे नीचे कितना 6 काट दे 3 बार में, तो हमारे पास ए बी वेक्टर का मात्रक सदिश तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप
अब बटे कितना 3 आया ना। अब इसे क्या करना पड़ेगा सर, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग कर दे। ये पता, ये सब मैं पता क्या कर रहा हूं, ये मैं दी कोसाइन नहीं निकाल रहा मेरे भाई, ये क्या निकाल रहा हूं, मात्रा से निकाल रहा हूं। तुम्हें ये सब चीज आती है, ठीक है। तो ये सिंपल से निकाल ले, अलग अलग कर। माइनस का क्या होगा, नहीं कुछ यहाँ पे 1 तो 1 बटे कितना 3, तो 3 आई कैप, माइनस का 2 बटे 3 जे कैप, प्लस का 2 बटे 3 के कैप। हो गया ना। अब तुम्हें मैंने क्या बताया, अभी क्या नियम बताया कि सिंपल सी अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका निकालना है तुम्हें क्या, डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल से क्या करना पड़ता है, जो दिया था उसका पहले क्या करो, सबसे पहले उसका निकालो मात्रक सदिश। हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये हम लोगों ने क्या निकाला है, हम लोगों ने ये मात्रक सदिश निकाला है। अब ये मात्रक सदिश, थम जा भाई, हम लोगों जो ये क्या निकाले हैं, मात्रक सदिश निकाले हैं ना, ये जो निकाले हैं मात्रा सदिश, इसमें आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक आएगा ना उसको अलग अलग लिख दे, वही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, पेन कर लिखा हूँ, ठीक है, पेन चेंज करके डायरेक्शन कोसाइन डीएस। देख यहाँ आई कैप का गुणांक -1/3, यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास -1/3, फिर लगा कोमा। जे कैप का गुणांक 2/3, ना -2/3। हाँ नेक्स्ट, के कैप का गुणांक 2/3, लो हो गया। समझ में आई, डायरेक्शन कोसाइन को इस तरह से रोम लिखते हैं, ठीक है, हो गई। देख मेरे भाई बता, कुछ दम है क्या, नहीं है ना दम, सिंपल सी बहुत मस्त तो है, तुम्हें मजा आ रहा होगा यार। हो गया ना ये। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या बोलता है, दर्शाएं कि सदिश इतना इतना OX OY OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, यानी बराबर कोण के साथ झुका हुआ है। कहने का मतलब क्या है इसका, देख कहने का मतलब क्या है, ये पहले सिंपल सी, ये तुम्हारे पास x एक्सिस, ये तुम्हारे पास y एक्सिस, ये तुम्हारे पास z एक्सिस। हो गया ना। यहाँ पे कहीं पे क्या होगा तुम्हारा मूल बिंदु O है ना, यहाँ पे तुम्हारा कहीं क्या होगा मूल बिंदु O, ये दिया हुआ है ना। चल अब सिंपल सी यह बोल रहा है कि दर्शाएं कि I क्या है, बोले तो x दिशा में, ये सब पता है ना। I किसके लिए सूचित किया जाता है मेरे भाई, किसके लिए, x एक्सिस के लिए, और J किसके लिए, y के लिए, और Z किसके लिए, k के लिए। वैसे ही है, तो यहाँ क्या बोलता है कि दर्शाएं कि इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है तुम्हारे पास बीटा, और ये पूरा कोण जो बन रहा है तुम्हारे पास क्या बोलते हो, ये पूरा गामा, ठीक है, जो कोण बन रही है पूरा गामा। तो ये बोल रहा है कि ये जो कोण बन रही है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होना चाहिए, ठीक है। ये जो कोण बन रही है सब आपस में क्या बनना चाहिए, बराबर बनना चाहिए। तुम्हें यही निकालना है, नहीं तुम्हें अल्फा बीटा और क्या निकालना है, गामा निकालना है, ठीक है। अब बता, तो तुम्हें सिंपल सी अल्फा को निकाल दो, बीटा निकाल दो, गामा निकाल दो, अलग अलग निकाल दो। यहाँ देखो बराबर आ रहा है क्या, अगर आता है तो हाँ सिद्ध हो गया, नहीं आता तो सिद्ध नहीं हुआ ठीक है। देख तो अल्फा बीटा गामा निकालने का कोई जुगाड़ तो है नहीं मेरे पास, नहीं भाई नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, समय कोस लगा देते हैं, कोस अल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा, ये निकाल सकते हैं मेरे भाई। सब में अल्फा बीटा ही निकाला, सब में कोस लगा दें, सब में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम कहोगे सर कोसे काहे निकाले, साइन काहे निकाले, अभी देख बात समझ में तुम्हें आएगी। तुम्हें मैंने क्या पढ़ाया था, डायरेक्शन कोसाइन, अभी जो मैं यहाँ बताया ना पीछे, ये जो बताया ना यहाँ पर, ये डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र तुमने पढ़ा होगा एक चीज अच्छा से, जो कोस अल्फा होता है उसके बोलते हैं हम लोग L, और जो कोस बीटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं M, और जो कोस गामा होता है उसे हम लोग बोलते हैं N। बात नहीं समझ में आई, LMN क्या होता है। देख यहाँ तुम्हारा जो आया है ना ये डायरेक्शन कोसाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं, पहला वाले बोलते हैं L, बाद वाले बोलते हैं M, बाद वाले बोलते हैं N, LMN। फर्स्ट वाला L, बाद वाला M, थर्ड वाला N, LMN। तो LMN को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोस अल्फा बोलते हैं L को, कोस बीटा बोलते हैं M को, और कोस गामा बोलते हैं N को। यानी कहने मतलब क्या है, LMN। तो मेरे भाई सिंपल सी बता, मेरे को क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा निकालना है ना, और इन तीनों क्या करना है, सिद्ध करना है कि बराबर है कि नहीं है। तो हम ये लोग ये तो निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ क्या लगा दिए, कोस लगा दिए। कोस क्यों लगा दिए, कोस इसलिए लगा दिए क्योंकि कोस का सूत्र होता है दी कोसाइन के लिए, साइन का नहीं कुछ होता है, तो इसलिए हम लोग साइन का यूज नहीं किए, हम लोग कोस ले लिए। हम लोग अब कोस अल्फा बीटा गामा बराबर कर देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब हम लोग ये भी नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ये हम जानते हैं कोस अल्फा L के बराबर होता है, कोस बीटा M के बराबर होता है, कोस गामा N के बराबर होता है, ये सब बराबर कर देंगे अलग। अगर हम लोग इसका LMN निकाल देंगे, अगर उसका LMN बराबर आ गया ऑटोमेटिक है ये बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर है, और ये बराबर हो गया तो ये बराबर हो जाएगा।
जुगाड़, देखा कितना जुगाड़ लगाए हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर LMN निकालेंगे। अब तुम लोग सर LMN निकलेगा क्या? हाँ मेरे भाई LMN तो निकलेगा। LMN को ही क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोजें। ठीक है, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन तो वही तो निकालते आ रहे हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, दिक कोसाइन निकाल देंगे। अगर इसका दिक कोसाइन निकालने के बाद सब बराबर आता है तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये बराबर, बस आई समझ में। निकालना शुरू करें, चलो। तो मान लेते हैं इसको हम लोग पहले वेक्टर ये मानते हैं, आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप, है ना। क्या निकालना है इसका? डायरेक्शन कोसाइन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन ही बताता है LMN। अगर LMN बराबर आ गया तो ये बराबर आ जाएगा, और ये बराबर आ गया तो अल्फा बीटा गामा बराबर आ जाएगा। तो मेरा फाइनली क्या है निकालने, टारगेट क्या है मेरा? LMN निकालना है। LMN किसको बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन को, यही ना, तो वही निकालते हैं। तो अब तुम बोलोगे सर डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं? तुम्हें पक्का आ गया होगा मेरे भाई, तुम ध्यान से देखते हुए आ रहे हो। सिंपल सी, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है उसका तुम्हें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या करते हैं, पहले उस दिए गए वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं किसमें? मात्रक सदिश में। ठीक है, पहले क्या करते हैं, उसका निकालते हैं हम लोग मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश निकालने के बाद जो आई कैप जे कैप और के कैप आता है मेरे भाई, उसी के गुणांक को अलग अलग लिख देते हैं। वही मेरा बनता है क्या? डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना? हाँ आई। मैं करके दिखाऊं, चल। यहाँ क्या करते हैं, निकालते हैं इसको। क्या लिखोगे? वेक्टर ए का मात्रक सदिश, लग जाओ काम पे बदलने पर। तो क्या लिखेंगे इसके ऊपर? कैप लिखेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए क्या बदल चुका है? मात्रक सदिश में। कैसे निकालते हैं? सिंपल सी, वो वेक्टर के ऊपर लिख देते हैं, उसके परिणाम से क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं। हो गई, चलो जी। मैं इसको यहां लिखता हूं, ठीक है, ताकि उधर मेरे पास स्पेस बच सके। तो वेक्टर ए तुम्हारे पास कितना है ऊपर? यही ना, लिख दे। क्या है? आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, बस दैट्स इट। नीचे मान निकालना है ना, तो मान निकालने आती है ना, आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है इसको स्क्वायर करके जोड़ दे। यहाँ पर नहीं कुछ, कितना को 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक 1, सबका 1 ही है भाई। हाँ, यहां से एक कैप कितना आ गया तुम्हारे पास, ऊपर वाला कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ध्यान से, सोना मत, सोना मत, हेलो सोना मत भाई, ध्यान से, ठीक है। क्या आएगा? √3। तुम्हें पता है इसको क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, अलग अलग करना पड़ता है। अलग अलग कर दें तो एक कैप तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अलग कर दें। यहाँ नहीं कुछ, कितना होगा 1 ना, तो क्या आएगा? √3 समय बटेगा, समय बटेगा जे कैप, यहां पर भी 1/√3 के कैप। हो गया, ये तुम्हारे पास क्या निकला है? मात्रक सदिश। हो गया ना। अब फाइनल स्टेप क्या होता है? आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है उसको अलग अलग करके लिख देंगे, वही मेरा क्या बनेगा? डायरेक्शन कोसाइन। तो चले लिखें, क्या लिखेंगे? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। यहाँ पे इसका गुणांक 1/√3, √3 सेम, √3 सेम। हो गया। तुम्हें पता है इसमें पहला क्या होता है L, बादला क्या होता है M, या बादला क्या होता है L। यहाँ देख LMN क्या आ चुका है, बराबर आ चुका है। LMN को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कोस अल्फा। M को बोलते हैं कोस बीटा, N को बोलते हैं कोस गामा। सभी क्या आ चुका है? बराबर। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या मेरे भाई? बराबर। और इसी को हम लोग क्या बोला, अभी नाम दिए थे, अल्फा बीटा गामा। तीनों क्या आ गया? बराबर। सिंपल से ये बराबर आ गया। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि यह जो है बराबर कोण के साथ झुका हुआ है। दैट्स इट, तुम्हारा ये बन चुका है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आई ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्या बोला गया है इसमें, बिंदु P इतना Q इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः भी करती है विभाजित और बाह्य भी करती है विभाजित। तो इनको विभाजित करने वाले जो बिंदु मिलेगी ना, उसे तुम्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देख मेरे भाई, तुम्हें मैंने बताया ना सिंपल सी सेक्शन फॉर्मूला, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटरनल सेक्शन या इंटरनल डिवीजन या फिर एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये बहुत सिंपल सी सूत्र लगा दे, आंसर निकाल ले। लेकिन तुम्हें याद रखना सिंपल सी, वेक्टर में हमेशा किसी भी बिंदु को पता है ना कहां से मापा जाता है, मूल बिंदु O से। इसका डायग्राम कैसे बनाएगा तुम लोग? देखो सिंपल से, एक बिंदु माना कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे P ले लेते हैं, और एक बिंदु क्या है मेरे पास? Q है, ठीक है। एक बिंदु मेरे पास क्या है? P है, एक बिंदु क्या है? Q है। तो याद रखना इसको हम लोग कहां से गिनेंगे? अगर यहाँ पे कहीं मूल बिंदु O होगा तो हम लोग यहाँ से कहीं पे गिनेंगे, ठीक है। याद रखना हमेशा ये बात अच्छी तरह से भेजा घुसा ले। और यहाँ पे बिंदु कहीं पे क्या है, कोई R है, इसे तुम्हें क्या करना है? फाइंड करना है, इसे तुम्हें निकालना है, ठीक है।
इसे तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सी सूत्र लगा दे, क्या, अंत विभाजन का। तो पहले यहाँ पर बिंदु लिख लो यहाँ पर, ठीक है, बिंदु पी को मिलाने वाली। तो तुम्हारा पास पी 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 को कहां से गिनोगे, ओपी ना, क्या लिखोगे, ओपी वेक्टर कितना दिया हुआ, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्यू, देख क्यू है ना, क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ क्यू, ओ क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यू को, ओ क्यू, ओ क्यू वेक्टर लिख, ठीक है, ओ क्यू वेक्टर कितना दिया हुआ है, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। हो गया, डेट्स इट। अब तुम्हें क्या करना है, इसको अंतर विभाजन में निकालना है और बाय भी निकालना है, ठीक है। ये डायग्राम मैं हटाता हूं, यहाँ पर यही बनाता हूं। चलो तो सूत्र लगा दे सिंपल से, यहाँ पे अंतर विभाजन के लिए ना क्या लिखोगे, अंतर विभाजन। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, सिंपल से लगा। यहाँ पर क्या लिख, तो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होगा, वेक्टर आर बराबर क्या पढ़ा था तुम, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन, यही था ना। अंतर में क्या होता है, प्लस होता है ना, ठीक है। तुम क्लास 10th में भी ये बात पढ़ा होगा अच्छी तरह से। अंतर में याद रखना क्या होता है, प्लस, और बाय में क्या होता है, माइनस। सूत्र वही रहता है, बस माइनस प्लस का चेंज होता है, बस कर दिए। और ये बात ध्यान रखना कि पहले वाला सेकेंड वेक्टर बी और दूसरे वाले के साथ सेकेंड पहला वेक्टर ए, यानी एम एम एन है ना, क्या तुम्हारा यहाँ पर एम एन है ना। एबीसी में पहले क्या था, एम, उसके बाद क्या आता है एम। तो याद रखना क्या लिखोगे यहाँ पर, एम वेक्टर, उसके बाद लोगे बी वेक्टर, प्लस क्या लोगे एन, तो फिर लोगे ए वेक्टर। इस तरह से काम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा याद रखना, उल्टा पुल्टा। यहाँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस है, बाद में माइनस में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। क्या रखना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना। इस तरह से देखो, अगर मेरे पास यहाँ क्या है बिंदु, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है, यहाँ पे O बिंदु कहीं पे है, ठीक है। और इससे क्या करता है, वेक्टर R है, इसे डिवाइड मार ले इंटरनली, तो इसे क्या बोलेंगे, m/n, ठीक है। m n के अनुपात में क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। m × n के अनुपात में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लोगे, m तुम्हारा जो है ना वो नेक्स्ट वाले वेक्टर लोगे, mq, क्या लिखोगे इसमें, mq वेक्टर प्लस यहाँ पे np वेक्टर बटे m प्लस n। समझ में आई। वैसे ही तुम्हारा, तुम बोलोगे सर यहाँ ए बी है, हाँ तो वही तो है, पहला P को A मान ले, Q को B मान ले, बस। अब सूत्र लगाते हैं यहाँ पे सिंपल सी। तो R वेक्टर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, M का मान कितना होगा मेरे भाई, देख 2:1 बोला है ना, तो तुम्हें पता है ना 2:1 मतलब क्या, M का मान क्या है तुम्हारा यहाँ पर 2, N का मान कितना है तुम्हारा 1। ये सब तुम्हें 10th क्लास में ही पता होगा, ऐसे पहले अच्छा से भी जान ले, M/1। तो पहला वाला M का मान, बाद वाला N का मान, बस यहाँ पे M का मान रख दे, कितना है तुम्हारे पास 2, तो 2 इंटू वेक्टर बी बोले तो बाद बुलाना, बाद तुम्हारे पास कितना है, ओ क्यू, बाद में कितना है, ओ क्यू ना, इसको रख दे यहाँ पे। क्या आएगा तुम्हारे पास, माइनस का आई वेक्टर प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, प्लस एन का मान कितना है तुम्हारे पास 1 ना, तो 1 इंटू वेक्टर ए बोले तो पहला वाला ना, पी, देख कितना है, ओ पी, ये आई कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप बटे m प्लस n। तो m का मान तुम्हारे पास कितना है 2 + 1, m प्लस n। ये हो गया तुम्हारा, हो गया। वही सोल्व कर दूं, नेक्स्ट पेज में सोल्व कर दूं, चल नेक्स्ट पेज में सोल्व कर देते हैं। यहां से वेक्टर r मेरे पास कितना आ जाएगा, देख 2 से मल्टीप्लाई करके सभी में मल्टीप्लाई कर दे, कैलकुलेशन है सिंपल से, 2 से मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है, उसके बाद प्लस का 2k कैप, ठीक है। ना देख गलती हुआ कहीं पर, क्या, हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही हुआ तुम्हारा, क्या होगा, प्लस का 2k कैप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एजीटी छाप दे उसको। तो आई कैप प्लस का 2j कैप, उसके बाद क्या है तुम्हारे पास माइनस का k कैप, ठीक है, बटे m प्लस n कितना 3 ना, तो तुम्हारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 3। हो गया। यहां से r वेक्टर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी, i वाले को i वाले के साथ जोड़ दे, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ, जोड़ घटा आती है ना भाई, आती है ना, नहीं जानते हो तो जान लो अच्छी तरह से।
जोड़ घटाव में क्या होता है, वेक्टर का आई वाले को आई वाले के साथ ही जोड़ना है, जे वाले को जे वाले के साथ ही, ओके, के वाले को के वाले के साथ ही। देख तो -2 i कैप, एक i कैप, यहाँ प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से घटेगा ना, एक कितना बचेगा, i कैप, माइनस ही बचेगा ना, माइनस। ये बात ध्यान रखना मैथ मेरे भाई, नहीं तो फंस जाओगे। +2 j कैप प्लस 2 j कैप प्लस प्लस 4 j कैप, यहाँ +2 k कैप, यहाँ पर -1 k कैप, तो 2 k कैप में से एक k कैप गया, कितना बचा, प्लस का 1 k कैप बटे 2 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। और आगे बढ़ाना चाहोगे तो 2 सबको बांट दो, तो r वेक्टर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का i वेक्टर बटे 2 प्लस का 4 बटे 2 j कैप प्लस का k वेक्टर बटे 2, मतलब k कैप बटे 2 हो गया। चाहो तो इसे क्या कर दो तुम लोग, काट दो सिंपल सी, ठीक है, चाहो तो क्या कर दो इसे तुम सिंपल सी काट दो, ओके ठीक है। चलो अब तुम्हें क्या करना है इसमें, ये तो तुम्हारा क्या निकल गया है अंत विभाजन ना, अब इसे क्या कर दो, बाय निकाल दो, तो बाय के लिए सिंपल से क्या लगाओगे, बाय विभाजन, तो सिंपल सी बाय विभाजन के लिए सिंपल सी मेरे भाई सूत्र तुम्हारा क्या होता है, वही होता है ना, ठीक है। ओहो यहाँ पर 3 है ना, यहाँ 2 दे दिया ना, ओह मिस्टेक हो गया, ठीक है, सुधार लो तुम, 3 है, ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया था। चलो बाय विभाजन के लिए क्या सूत्र लगाओगे, आर वेक्टर बराबर, सूत्र वही लगेगा तुम्हारा क्या, एम बी वेक्टर और माइनस का क्या, माइनस का एन ए वेक्टर बटे एम माइनस एन, ठीक है। बस क्या होता है, जहां पे इसमें प्लस होता है वहीं पे बाय के लिए क्या हो जाता है, सूत्र सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी तुम इसे क्या करना, खुद से निकालना मेरे भाई, तुम खुद से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है, हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, 16 नंबर बोलता है 2 बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले सदिश का क्या निकालिए, मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु बोले तो मेरे भाई सिंपल सी यार, सिंपल सी, मेरे पास क्या एक लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, P और Q, इन्होंने बोला है इस लाइन का नाम क्या है, P और Q, तो बोलता है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इनका बीच में कहीं यहाँ पे कहीं R मान लो, तो इसका तुम्हें क्या करना है, मान निकालना है, सिंपल सी, तुम्हें पता है ना, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड मार देंगे, ये हम लोग सिंपल से जानते हैं यार। इसका लंबाई अगर 10 है तो बीच का कितना बिंदु हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, ये तो सब जानता है, बस सिंपल से वही कर दे। तो P वेक्टर तुम्हारे पास, तुम्हें पता है ना, वेक्टर में दूरी हमेशा कहां से नापते हैं, कहां से बोलोगे सर, O से नापते हैं, यानी इसे डायग्राम बनाएंगे 3D में तो कैसे बनेगा मेरे भाई, ऐसे बनेगा, ये y अक्ष मान लो, ये x मान लो, इसे क्या मान लो, z, और इसकी दूरी हमेशा कहां से नापना मेरे भाई, ये P हटाते हैं, ठीक है, यहां से डिस्टर्ब कर रहा है, ये O और ये भी तुम्हारा O, देखिए फिगर कैसे बन सकता है, ठीक है, यहाँ P, तो दूरी हमेशा कहां से नापेंगे, इस तरह से O से, ठीक है, याद रखना वेक्टर में दूरी हमेशा कहां से नापा जाता है, O से, इसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश। तुम ये डायग्राम बना दोगे तो और बहुत अच्छा है मेरे भाई, और तुम्हें नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो डायग्राम बना दोगे तो और अच्छी बात है, हो गया। तो सिंपल सी मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, आर वेक्टर का सूत्र क्या लगाएगा, सिंपल सी क्या लगाओगे, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर बटे 2, बस। अब तुम बोलोगे सर ये ए वेक्टर बी वेक्टर तो यहाँ दिया हुआ है ही नहीं, मेरे भाई पहला ए मतलब बी, और यहाँ पर पी ए का काम करेगा और क्यू जो है वो बी का काम करेगा, तो वेक्टर पी कितना है, तो सिर्फ पी लिख दोगे, ना ना ना, ओ पी लिखना, क्या लिखना, ओ पी लिख देना। देखिए बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, ये तू नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन चल तो सब कुछ आता है मेरे भाई, चल सब कुछ आता है, लेकिन नंबर उसी को मिलेगा ना जो अच्छे तरह से बनाएगा। तो तुम इस तरह से हमेशा करना, वेक्टर में जब भी दूरी मापना ना, तुम पहले एक डायग्राम बना देना 3D XYZ, उसे दूरी ओस बना देना, एक प्लेन में इस तरह दर्शा देना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसा ही करना तुम लोग। तो ये तुम्हारा दूरी क्या हो गया, OP, ये तुम्हारा क्या हो गया, OQ, तो यहाँ पे वेक्टर ये तुम्हारे पास क्या है, P है ना, इसे हम लोग P आने बोले तो पहला, तो इसे क्या मान लिया हम लोग, OP यानी O से। तुम लोग सर PO नहीं मान सकते ना, ना ना, हमेशा O से ही जा रहे हैं ना, इस तरह से। नेक्स्ट वेक्टर B तुम्हारे पास क्या है, OQ, यहाँ मान लोगे क्या, OQ वेक्टर बटे कितना, 2, बस हो गया। अब सिंपल से क्या करते हैं इसको, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, OP कितना दिया हुआ है मेरे पास, OP यानी यही P वर्ग कितना दिया हुआ है, ये कितना, इसे हम लोग i कैप j कैप में दर्शाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, डेट्स इट, प्लस
क्यू, ओ क्यू, नेक्स्ट वाला ओ क्यू, इसे आई कैप जे कैप में दर्शा दे, ठीक है। ये पता है ना हम लोग आई कैप जे कैप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से दर्शाएंगे ना, ये दर्शाएगा उसको स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आई कैप जे कैप में दर्शा देंगे। ओके ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस का, देख एक लिखा हुआ है एक नहीं लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे, सिंपल से जे कैप, और ये माइनस लगा हुआ है माइनस लगा दे, माइनस का 2 के कैप बटे नीचे कितना, ओह बटे 2 हो गया। यहां सॉल्व कर दूं, पेन चेंज करके सॉल्व करता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखाई दे। चल यहां से आर वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, जोड़ दे, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, देख यहाँ 2 आई कैप, यहाँ 4 आई कैप, तो कितना हो गया तुम्हारे पास, 6 आई कैप हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3 जे कैप, यहाँ पे 1 जे कैप, तो 3 1 4 जे कैप, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 जे कैप, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे 4 के कैप, यहाँ पे -2 के कैप, तो घटेगा ना 4 में से 2, क्या बचेगा, माइनस का 2 के कैप, ना 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 यहाँ प्लस है ना, तो प्लस का 2 बटे नीचे कितना आएगा तुम्हारे पास, 2 हो गया। अब क्या कर दे, ऊपर से 2 कॉमन ले ले, तो और आसान हो जाएगा, ये सब चीज तुम्हें तो आती है मेरे भाई। तो 2 कॉमन निकालोगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 निकालोगे ना, तो 2 से भाग लो कितना आएगा तुम्हारे पास, ये 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 1 के कैप ना, बटे नीचे कितना आएगा, 2 2 से 2 क्या हो गया, खत्म। यहाँ से तुम्हारे पास फाइनली आर वेक्टर कितना आ गया, मध्य बिंदु 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये तुम्हें ज्यादा घिची पीछे नहीं लगा, ये फोटो मेरे भाई जरूर बनाने का प्रयास करना, ठीक है। जब तुम्हें इस तरह से बिंदु दिया हो रहे हैं ना, तो उसका स्थिति सदिश प्राप्त करने के लिए हम लोग आई कैप जे कैप प्राप्त करने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर में ये चीज तुम्हें बहुत काम आएगी, तुम्हें हमेशा करना है ये। ओके हो गया ना, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 16 भी हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट देखो देखो क्या बोला गया है, दर्शाएं कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश दिया हुआ है ए बी सी इतना इतना एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करती है। मेरे भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका प्रोसेस इतना ज्यादा लंबा या लेंदी होता है ना, तुम बौख जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो इस टाइप के सवाल में जो है ना, थोड़ा सा धैर्य बना के आराम से किया करना, गलती नहीं होगा। लेकिन अगर मूड नहीं है फिर करोगे ना, तो ये सवाल तुमसे गलती हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सब जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा जाता है। तो सिंपल सी, चल ध्यान से देख 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 ध्यान से देख। तो क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, ये शीर्ष है। देख माना कि ये मेरे पास हम लोग क्या माने, ए बी सी, हम लोग मान लिए कि ये क्या है, मेरा एक समकोण त्रिभुज है। तुम्हें पता है ना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री कोण बनेगा ही बनेगा। और समकोण त्रिभुज का एक और मस्त खतरनाक नियम क्या होता है, क्या होता है जानते हो क्या, पाइथागोरस परिमेय, जानते हो ना क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, तुम जानता है ये बात, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, बोलोगे सर सिंपल सी, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है ना। अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है, यही होता है, हाँ बोलोगे यही होता है। सिंपल सी, अगर ये जो तुम्हारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज का दिया हुआ है, तो सिंपल सी यह जो शीर्ष दिया हुआ है वो इस नियम का पालन करेगी। तो ये जो शीर्ष दिया हुआ है हम बोल देंगे हाँ, ये जो शीर्ष दिया हुआ है, ये जो बिंदु दिया हुआ है ABC, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के निर्माण करती है, इस नियम को पालन करेगी तब। क्योंकि कोई भी चीज समकोण त्रिभुज अगर कर रही है, तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या होता है कि उसके बीच एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, और उसमें जो कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, उसके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये तुम बात क्लास 10 से जानते हो मेरे भाई, शायद 9 से भी जानता होगा, ठीक है, नहीं जानते तो अभी जान लिया ना, ये चीज जानते हो तुम अच्छी तरह से। ओके तो चलो, तो इसका जो शीर्ष दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, पहले इनके शीर्ष से क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अब यहाँ तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी, पता है क्या है इसमें, देखिए तुम्हें महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पहले इसका एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देख तुम्हें पता है ना इस सब का डायग्राम कैसे बनाते हैं, देख सिंपल सी, देख
तुम एक बात अपना भेजा में हमेशा एक चीज याद रखना। बोलोगे क्या? हम लोग जो वेक्टर है ना, वेक्टर, वेक्टर एक 3D डायग्राम होता है। 3D मतलब बोलो, समझ में आया? वेक्टर मतलब 3D मतलब उसका हर पार्ट दिखेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिखेगा। लेकिन बोर्ड पे हम लोग सिर्फ क्या दिखाते हैं, सिर्फ 2D ही दिखा पाते हैं। लेकिन तुम्हें यह एज्यूम करके चलना है कि वेक्टर मतलब 3D, 3 दिशा दिखेगी उसकी, ऊपर भी, लंबाई भी और ऊंचाई भी दिखाई देगा। ठीक है, ये दिख रहा है ये जेड कैप। ये क्या है जेड कैप? क्या है ये? क्या बोलोगे जेड कैप? ये ऐसे है ना ना ना, ये जेड कैप क्या है मेरे भाई? एक दूसरे के सब लंब है, ऐसे है मेरे भाई, ऐसे है, ऐसे। ठीक है, क्या है ऐसे? ये ऊंचा ऊपर है तो ये तुम्हारा क्या होगा, लंबाई होगी, यहाँ से बीच से निकलेगा। 3 कोना, घर में जिस रूम में तुम अभी हो ना, इस रूम में तुम खड़े हो ना, जहाँ बैठे हुए हो, तो सिंपल उस रूम में सिंपल सी एक ऊंचाई होगा ना, एक ऊंचाई होगा दीवार का। दीवार का क्या होगा, एक क्या होगा दीवार का? एक दीवार का क्या होगा, चौड़ाई होगा, एक ऊंचाई होगा, एक लंबाई होगा ना। वो 3 चीज को मतलब क्या बोलते हो, 3 चीज को डिनोट करती है। ठीक है, वैसे ही तुम्हें वो चीज हमेशा मान के चलना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कहीं मान लेते हैं। ठीक है, माना कि यहाँ पे कहीं बिंदु ए है और बी कहीं पे हम लोग क्या बोलते हो, बी कहीं यहाँ मान लेते हैं, सी कहीं यहाँ मान लेते हैं। इनको हम लोग मिला देते हैं। चलो, इनको मिलाने से क्या बना मेरे पास, एक समकोण त्रिभुज बना रही है। इन्होंने खुद बोला है। और इस सब की दूरी पता है कहां से नापते हैं वेक्टर में? हमेशा बोलोगे सर ओ से। कहां से नापते हैं? बिंदु ओ से सबकी दूरी नापते हैं। अब तुम ए को ए नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पता हो क्या बोलोगे? बोलोगे ओ ए, बोलोगे ओ ए। ऐसे क्या बोलोगे? ओ सी बोलोगे। और इसे क्या बोलोगे? ओ बी बोलोगे। ये बात तुम्हें खास ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा पिक्चर नहीं है? चलो मैं फिर से बनाता हूं पिक्चर। पिक्चर बोला गया था, देखो। डायग्राम, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, इसे मान लो ओ। तुम्हारा यहाँ पे कहीं ए बिंदु होगा, यहाँ पे कहीं बी होगा, और यहाँ पे कहीं क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। इस सब को क्या करोगे, मिलाओगे, तो मिलाने से क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन्होंने खुद मेरे को ऐसा बोला है। और इस सब की दूरी पता है कहाँ से नापेंगे? मैं अलग पेन से दिखा रहा हूं। बोलोगे सर सब की दूरी हम लोग ओ से नापेंगे, ओ से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इस पिक्चर के अनुसार अगर हम लोग देखना चाहेंगे, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। और तुम्हें पता है 90 डिग्री सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, तुम्हारी कर्ण होती है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कर्ण, यही ना। और ये लंब चाहे आधार हो जाएगा। ये लंब और क्या, ये आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब। लेकिन यहाँ पे देख मेरे भाई, ए बी सी, तो हम लोग जो ए बी सी नाम जो लिए हैं इसका, हो सकता है ये ए बी सी इधर से हो, नहीं ए बी सी। तो यहाँ पे कर्ण क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है ना। यहाँ कर्ण क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है ना। और लंब क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, और क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। तो अगर हम लोग इसके अनुसार दूरी निकालना शुरू करेंगे, ए सी इसका स्क्वायर जो है क्या है, यहाँ से ए सी का स्क्वायर, देख क्या है, ए सी ना। यहाँ पे ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये छोटकू बी सी का स्क्वायर प्लस का ये ए बी का स्क्वायर, यही ना। ठीक है, तो ये ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी के स्क्वायर प्लस का ए बी के स्क्वायर। तो तुम्हारा ये फोटो जो है ना गलती बना सकता है तुमको। इसलिए क्या करना, तुम अच्छी तरह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ये जो नाम दिया ना हम लोग ए बी सी, ये पहले मत लिखना। क्या करना, ये पहले मत लिखना। अब तुम लोग सर पहले नहीं लिखेंगे तो ए बी सी निकालेंगे कैसे? ये पहले मत लिखना। ये तुम ये इसको यहाँ पर मत लिख, नहीं समझा, यहाँ पे ये मत लिख। ठीक है, यहाँ पे मत लिखा कर, यहाँ पे अभी ऐसे छोड़ दे इसको, ऐसे। ठीक है, अभी इसको मत छड़ा कर। अभी तुम पहले क्या निकाल, अभी तुम पहले निकाल ए बी निकाल। ठीक है, क्या निकाल तुम पहले यहां पर, ए बी निकाल। ठीक है, उसके बाद क्या निकाल, बी सी निकाल, बी सी निकाल। उसके बाद क्या निकालना, ए सी निकालना। ये तीनों निकाल ले। उसके बाद देख इसमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो कर्ण आएगा वो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, जो छोटका छोटका आएगा ना उनको जोड़ के देखेंगे क्या वो आ रहा है क्या। हाँ, तो जो सबसे बड़ा का आएगा वही, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग कर्ण बना देंगे। तो उसके अनुसार हम लोग इसका नामांकन कर देंगे। क्या कर देंगे, नामांकन। अभी नाम मत लिखा कर। ठीक है, तो चलो काम पे लगते हैं, निकालना शुरू करते हैं। पहले ये बात, तीनों बातें
कि अगर ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष है तो इस नियम को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये नाम पहले मत लिखना मेरे भाई। ठीक है, हाँ पता है कि ए बी बी सी ए सी निकालना है, ये होता है, लेकिन अभी तुम्हें इसमें यह नहीं पता है कि इसमें तुम्हारा कर्ण कौन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब तुम अपने मन से नामांकन कर देगा ना तो फिर कर्ण कोई और ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हें एक पिक्चर बनाकर नहीं दिया है। इसलिए क्या कर, सिंपल से भी ऐसे ही छोड़ दे इसको। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये ए बी बी सी सी ए सी निकालने पर काम शुरू करते हैं, और फिर देखेंगे जो बड़ा आया उसको हम लोग कर्ण बना देंगे। ठीक है, शुरू करें। चलो तो पहले ए बी निकालते हैं, तो लिखो ए बी मेरे भाई क्या निकालना है, ए बी। तो कैसे निकलेगा ए बी समझ में आ रही है, ए बी। तो तुम कहां जा रहे हो, ए से कहां जा रहे हो, बी की तरफ ना, ए से कहां जा रहे हो, बी की तरफ ना। तुम्हें पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ए बी तुम्हें मैं वेक्टर से पढ़ाते हुए आ रहा हूं ना, ये लाइन मेरे पास अगर ए है और ये क्या है, बी है, और कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ ए वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, तो पता है ना ए बी निकालने के लिए हम दूरी पहले क्या करते हैं, हमेशा पहले अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु करते हैं। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, और अभी फिर से जान ले कि अगर तुम्हें कहीं ए बी लिखा हो रहा है ना, तो पहले वेक्टर बी का मान लिखना, उसके बाद उसको इसमें से माइनस करना। ठीक है, ये ट्रायंगल लॉ के अनुसार ये चीजें होता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं मैं बता सकता हूँ, तुम वहां जाकर वीडियो देख ले अगर तुम्हें चीज समझ में नहीं आ रही है तो। बाकी तुम ऐसा जान ले अभी क्या होता है, जब भी ऐसा निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहले यहां करते हैं अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु, ऐसा करते हैं हम लोग। वैसे ही हम लोग ए बी लिखे हैं, इसका मतलब बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी लिखे हैं, इसका मतलब बी मेरा क्या हुआ, अंतिम बिंदु, और ये क्या हुआ मेरा प्रारंभिक बिंदु। तो ऐसे ही लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर। ओके, ये बात ध्यान रखना अच्छी तरह से। ठीक है, ये सब चीज तुम्हें आती होगी मेरे भाई। ठीक है, और नहीं आती तुमने सीख गया। चल, और तुम बोलेगा सर ओ क्यों लिए हैं, तुम्हें मैंने क्या बताया, वेक्टर में जब भी दूरी नापते कहां से लिखते हैं, ओ से, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसे ओ बी लिखेंगे, हमेशा ओ से ही शुरू करेंगे। ओके, चलो तो अब वेक्टर ओ बी लिखते हैं, ओ बी यानी बी कितना दिया हुआ देख ले ध्यान से, ए रहा बी, यही ना, कितना है तुम्हारे पास देख, 2i कैप माइनस का जे प्लस का के, याद रहेगा क्या है, 2i कैप माइनस का जे कैप, यही था ना भाई, हाँ, प्लस का के कैप, बस लगा माइनस। अब लिख ओ ए वेक्टर यानी ए लिख, तुम्हारे पास ये कितना दिया हुआ है, ये ना, देख कितना है, 3i कैप माइनस का 4 माइनस का के। तो याद रखना यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट, सीधे मत लिखना नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ रहे तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हो ना उसको सुरक्षा कवच दिया कर, ब्रैकेट देकर लिखा कर, बाद में माइनस को अंदर करेंगे तब वो सबका चिन्ह चेंज करेगा। ये बहुत बच्चे गलती करता है ये बात। ठीक है, वो सीधे बनाता है, ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, तो चल वेक्टर ये तुम्हारा कितना है, ये कितना देखे थे, 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप, हो गई। ठीक है, चलो तो यहां से मेरे पास ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा ना, तो यहां पे 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप माइनस अंदर जाएगा, क्या होगा, माइनस 3i कैप माइनस प्लस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये वाला सब अंदर गया, सबका चिन्ह चेंज कर दिया ना। हाँ, अब i वाले को क्या कर दे, i वाले साथ घटा दे, तो 2i कैप यहाँ 3, देख यहाँ 3 से घटेगा 2, कितना बचेगा, माइनस का i कैप, यही ना। हाँ, यहाँ j माइनस में यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का क्या 3j कैप। पता है प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 4 का चिन्ह क्या है तुम्हारा बड़ा है ना, इसीलिए। यहाँ प्लस k कैप, यहाँ प्लस k कैप, क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पर 5k कैप, हो गया। चलो ये भी आ गया है मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ये लंबाई निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्या लंबाई है ना, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ये परिमाण है मेरे भाई। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारे पास ए बी वेक्टर आया है, इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को परिणाम निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर जो है दिया हुआ, इसका क्या करना पड़ेगा, परिणाम निकालना पड़ेगा, यानी मोड डाल दे इसके अंदर। अब तुम्हें मोड निकालना आती है ना, सिंपल सी, जो आई कैप जे कैप के कैप का जो गुणांक होता है स्क्वायर करके जोड़ दे। तो यहाँ पे आई कैप का गुणांक नहीं कुछ कितना होगा 1
-1 है, -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का 3 का स्क्वायर प्लस इसका 5 का स्क्वायर। बस यहां से तुम्हारा ए बी वेक्टर का जो है क्या है परिणाम कितना आ जाएगा, √1 प्लस का 9 और प्लस का 25, यही ना। क्या हो जाएगा यहां से तुम्हारा ये √, कितना 35, हाँ 35 हो गया। √, कितना 35, छोड़ दे इसको यहीं पर, हो गया। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, ये ए बी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, देख ए बी निकाल, अब क्या निकालेंगे, बी सी, तीनों निकालना पड़ेगा ना, पहले बी सी निकाल। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताया था, ये सवाल तो बहुत आसान है लेकिन लेंदी है मेरे भाई, क्या है ये, बहुत लेंदी है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में निकालते हैं बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी कहां जा रहे हैं, सी की तरफ ना। सी मेरा क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु, और बी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखते हैं, देख पहले क्या लिखते हैं, हटा दिए क्या, तुम्हें याद है ना, पहले क्या लिखते हैं, अंतिम बिंदु। क्या लिखेंगे यहां पर, सी ना, लिखेंगे ओ सी वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना अच्छी तरह से, बी सी अंतिम है ना, उसको पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें बता दिया, अच्छी तरह से बता दिया ट्रायंगल लॉ में। ठीक है, जाकर देख ले अगर तुमने नहीं देखा है तो। बाकी तुम्हें ये बात याद रखना कि जब भी निकालना हो ना बी सी चाहे ए बी, हमेशा अंतिम बिंदु पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं प्रारंभिक बिंदु, माइनस करते हैं तो। ठीक है, चल वेक्टर सी कितना है वो लिखते हैं यहां पर। देख वेक्टर सी तुम्हारे पास कितना है, आई कैप माइनस का 3 माइनस का 5, याद रहेगा, याद रहेगा। आई कैप माइनस का 3 जे कैप और माइनस का 5 के कैप, यही था ना। लगाएंगे माइनस, लिखेंगे ब्रैकेट, वेक्टर बी लिखेंगे, कितना है मेरे पास वेक्टर बी, देख कितना है, 2i कैप माइनस का जे प्लस का के, क्या है 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप, यही है ना। एक बार रीचेक कर ले, ठीक है, गलती ना होना चाहिए भाई, बहुत मेहनत लग रही है। ठीक है, इस सवाल सब ध्यान से बनाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, माइनस कहां जाएगा, अंदर, ध्यान से। तो यहां जाएगा माइनस अंदर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2i कैप माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का j कैप, और यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कैप। ठीक है, तुम्हारा माइनस क्या होता है मेरे भाई, बहुत हीरो होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आई कैप, आई वाले को आई वाला सतना माइनस का, यहाँ माइनस का नहीं, सॉरी प्लस का, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो एक आई में से गया 2i, कितना बचेगा, एक आई, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का ना, यहाँ क्या आएगा, माइनस का आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 3j कैप माइनस में, यहाँ प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, जब भी साइन उल्टा पुल्टा रहता क्या होता है, घटता है। ओके, तो यहाँ 3 में से घटेगा 1, कितना बचेगा, माइनस का 2, ये माइनस का 2 है। अरे भाई इसको फिर से लिख देते हैं, चलो हो गया। ये प्लस 5k कैप माइनस का 2k कैप, घटे कितना बचेगा, माइनस का 3k कैप। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया है, BC वेक्टर आ चुका है। अब यहां भी क्या करना पड़ेगा, BC वेक्टर क्या करना पड़ेगा, परिणाम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सबका लंबाई पूछा है। चलो देखो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो वेक्टर सी कितना माइनस का है ना, ये चीज ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस 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 प्लस में हो जाएगा तुम्हारा ये के कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना आएगा, 7, माइनस का 7, इसको भी हटा देते हैं ना। ठीक है, माइनस का 7 के कैप हो गया, इसका परिणाम निकाल दो सिंपल सी। तो √, तुम्हारे पास क्या होगा परिणाम निकालने के लिए, आई कैप जे कैप के कैप को क्या होता है, करना पड़ता है गुणांक ना, ये तो तलाहट पर रुक नहीं रही है समझ में आई, क्या करना पड़ेगा, आई कैप जे कैप के कैप का क्या करना पड़ेगा, जो गुणांक है उसको स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यही ना। चल कर दे, तो यहाँ पर नहीं कुछ, कितना होगा, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 जे कैप का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस क्या प्लस, तो -7 का स्क्वायर, यही ना। चलो यहां से √, कितना हो जाएगा, 1 प्लस का 4 प्लस का ये 49, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, √54, रूट कितना 54 ना, सही है ना, रूट कितना आएगा तुम्हारा 54, हो गया, हो गया। अब देख, अब क्या निकालना है, AC। ठीक है, क्या निकालना होता है अब, AC। तो चलो हम लोग AC निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, AC वेक्टर।
देख फिर AC निकाल रहे हैं ना, AC निकाल रहे हैं ना, तो C क्या है मेरा अंतिम बिंदु, देख AC, C क्या है अंतिम बिंदु, यहाँ क्या लिखेंगे OC वेक्टर और माइनस का OA वेक्टर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। OC तो वेक्टर C लिख कितना है तुम्हारे पास, ध्यान से लिखना भी, ठीक है, उस पर गलती हो गया था। माइनस आई कैप सब माइनस से लगा हुआ है ना, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप, माइनस का आई कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप, है ना, माइनस ब्रैकेट लगा ले, वेक्टर ये लिख कितना है, देख 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस का 4k कैप, 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप, ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ पे i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप माइनस जाएगा अंदर, सब का क्या करेगा हुलिया ही चेंज कर देगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3i कैप, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4j कैप और यहाँ प्लस माइनस है तो 4k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे i वाले के साथ यहाँ एक i प्लस में यहाँ माइनस में, प्लस माइनस माइनस तो कितना होगा तुम्हारे पास माइनस का 2i कैप, ठीक है, माइनस का 3j कैप प्लस का 4j कैप, तो प्लस में माइनस माइनस ना, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 4 में घटेगा 3, तो कितना बचेगा प्लस का 4 यानी 1j कैप। नेक्स्ट माइनस का 5k कैप, यहाँ प्लस का प्लस माइनस माइनस घटेगा 5 में घटेगा 4, कितना बचेगा तुम्हारे पास 1k कैप, माइनस में चिन्ह इसका बड़ा है मेरे भाई, माइनस प्लस से दोस्ती कर ले मैथ में, नहीं तो उठा फेंक देगा तुम्हें बाहर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ AC वेक्टर क्या करना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। तो परिमाण निकालना आती है ना, सिंपल से निकाल दे, i कैप j कैप k कैप का जो गुणांक है उसको स्क्वायर करके जोड़ दे, तो यहाँ 2 है माइनस 2 का स्क्वायर, इसका नहीं कुछ 1 का स्क्वायर, इसका भी नहीं कुछ तो माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, चिन्ह हमेशा प्लस का यूज होता है, ठीक है। आगे 4 प्लस का 1 प्लस का 1, यहाँ तुम्हारे पास कितना आ जाएगा भाई √6 आ गई, रूट क्या आ गया 6, ठीक है, रूट क्या आ गया तुम्हारे पास 6, हो गया। चलो तो हम लोग AC निकाल चुके हैं, BC निकाल चुके हैं और क्या निकाल चुके हैं AB निकाल चुके हैं, सभी क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। अब बारी क्या आई, अब तुम्हें इसमें देखना है सबसे बड़ा कौन है। देख मेरे भाई AB तुम्हारे पास क्या है √35 है और BC क्या है √54 और AC क्या है √6। इसका मतलब तुम्हारा बड़ा सा कौन है, मैं यहाँ पेन चेंज कर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बड़ा कौन है, तुम्हारा BC की मान कितना है तुम्हारे पास √35, सॉरी √54 ना, √54 और AB कितना आया था, देख ले AB कितना तुम्हारे पास आया था √35 ना, ठीक है, कितना √35 और AC कितना आया हुआ है √6 आया हुआ है ना। हाँ तो अब क्या होगा, बड़का जो स्क्वायर होगा दोनों छोटका स्क्वायर करके पूरना चाहिए, यही ना, काम पे लग जा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, तो बड़का क्या BC, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा BC की स्क्वायर बराबर दोनों छोटका AB का स्क्वायर और प्लस का AC का स्क्वायर। तो बड़का BC कितना है √54, इसका स्क्वायर, AB क्या है तुम्हारे पास √35 का स्क्वायर और AC क्या है तुम्हारे पास √6 का स्क्वायर। ये 54, ये 35, ये प्लस कितना 6, यहां से √54, इसको जोड़ो कितना आएगा तुम्हारे पास √41, सही ना, दोनों बराबर आना चाहिए भाई, कहीं गलती हो रहा है, ठीक है, कहाँ गलती हो गया ये, ठीक है भाई, ये देखो गलती हो रहा है या नहीं रहा है तुम्हारा, ठीक है, कहीं कहीं जरूर मिस्टेक किए हैं। देखो हम मिस्टेक निकाल दिए हैं, कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे जो BC है ना BC, देखो ये BC, तो यहाँ OC है, C वेक्टर का मान तो सही लिखे हैं, B वेक्टर देखो कितना है, कितना लिख दिए हैं B वेक्टर, देखिए यहाँ B वेक्टर कितना है तुम्हारे पास, क्या है 2i कैप माइनस का j प्लस का k है, ठीक है, याद रख ले उसको अच्छा से। यहाँ देखो हम लोग क्या लिख दिए हैं 2i कैप माइनस j प्लस का 2k कैप लिख दिए हैं, प्लस का 2, देखो वहां पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है k है, ये 2 गलती कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, क्या है यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ k कैप है, ठीक है, याद रखना छोटा सा गलती पूरे सवाल गलती कर दे रहा है, ठीक है, सब बात ध्यान रखना तुम लोग भी, मैं तुम्हें स्टार्टिंग बताया था ना, थोड़ा सा लापरवाही होगा, सारा आंसर गलती कर दिया इन्होंने, ठीक।
ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस का 5 के कैप माइनस का के कैप कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यही ना, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आएगा 6 के कैप, परिणाम निकालेंगे 6 के स्क्वायर आएगा, यहाँ से कितना आएगा 36 का स्क्वायर, सॉरी 36। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, जोड़ दे रूट कितना 41, कितना आएगा रूट 41। ठीक है, अब हो गया ना। चलो तो यहाँ पे अब हम लोग के पास यहाँ भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, कि BC रूट 54 नहीं कितना आया था रूट 41, यही ना, BC क्या है रूट 41। ओके, AB क्या है रूट 35 और AC क्या है रूट 6। तो चलो यहाँ बड़का कौन तुम्हारा BC ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, यहाँ लिखेंगे अब यहाँ लिखेंगे रूट 41 का स्क्वायर, यहाँ पर रूट 41, यहाँ पर रूट 41। देख दोनों क्या आ गया है बराबर आ गया है। इसका मतलब मेरा देख सबसे बड़का कौन है BC है ना, इसका मतलब मेरा यहाँ जो हम लोग फोटो बनाए हैं, देख यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा A, यहाँ पे लिखना पड़ेगा A B और AC। ठीक है, BC किसी भी हाल में क्या करना पड़ेगा, मेरे को कर्व बनाना पड़ेगा, तो नामांकन ऐसे होगा, समझ में आया। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताया था शुरू में, क्या बताया था शुरू में मैंने तुम्हें कि नामांकन पहले मत करना ये। ठीक है, अब तुम्हारा नामांकन सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये सूत्र ऐसे नहीं लगेगा, तुम्हारा सूत्र क्या है गलत है, सूत्र कैसे लगेगा, लगेगा BC का स्क्वायर, ये BC के स्क्वायर दोनों छोटका के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या AB का स्क्वायर प्लस का AC का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलो तो ये बात ध्यान रखना, ये छोटा सा गलती था, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा था ये तुम्हें, ये लेंदी हिसाब है, लेकिन तुम्हें ध्यान से बनाओगे गलती तुम्हारा नहीं होगा। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है तो ये क्या बोलते हो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, इन्होंने किया है पालन। देख इन्होंने पालन क्या किया है, देख इन्होंने पालन किया है, इसका मतलब ये सही है। ओके, हो गया ना। चलो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गई होगी, तुम भी ध्यान से करना, इसका कंसेप्ट तुम्हें छापने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस तुम सिंपल से क्या कंसेप्ट याद रखना, अगर ये शीर्ष जो दिया हुआ है और यह दावा कर रहा है ये कि ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, तो सिंपल सी जो समकोण त्रिभुज का नियम होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होना चाहिए लंब के स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, उसको पालन करेगी तो होगा ये। बस सिंपल से तुम कर्ण के स्क्वायर जो है ना AB BC CA निकाल देना, जो बड़ा वाला आएगा उसे कर्ण मान लेना, देखना बड़का के बराबर तुम्हें छोटका आया है कि ना आया है, और दूरी जब भी नापना कहाँ से नापना, O से नापना। ओके, बस तुम्हारा हो जाएगा, हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, बोलता है त्रिभुज ABC आकृति 10.18 में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मेरे भाई क्या है सत्य नहीं यानी गलत कौन है, तो हम लोग सही निकाल लेते हैं। देख सिंपल से क्या है, इन्होंने त्रिभुज के नियम लगा दिया है। ठीक है, तो त्रिभुज के नियम तुम पढ़े हो, बहुत अच्छी तरह तुम्हें आती है। क्या था त्रिभुज का नियम, क्या था, देख मैं तुम्हें बताया ना कि जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाकर उसके सीक्वेंस में जाकर उसे पढ़ाकर तुम्हें मजा आएगी, डायरेक्ट सवाल को अटैक करोगे तुम्हें फंस सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अगर तुम पढ़ते हुए आ रहे हो सीक्वेंस में तब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा। ठीक है, चल देख क्या था त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम तुम्हारा यह था कि अगर दो वेक्टर किसी त्रिभुज की भुजाओं को दर्शा रही है तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी ना, इन दोनों के योग क्या होगी, बराबर होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, मेरे पास देख यहाँ पर, और याद रखना दिशा सेम होना चाहिए, दिशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देख तो यहाँ देख वेक्टर AB देख और BC देख, देख दोनों दिशा क्या है, सेम है ना। और देख वेक्टर AC देख, AC देख, AC क्या दिशा उल्टी है ना। कायदे से कैसे होना चाहिए था, ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था ना, इधर से गया इधर से गया, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन क्या है इसकी दिशा ऐसे है, तो ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये सीधे ऐसे चली गई। तो जिसका दिशा उल्टी हो ना, जिस त्रिभुज में जिस भुजा की दिशा क्या होगी, उल्टी होगी, और जिन दोनों भुजाओं की दिशा समान होगी, तो जिसकी दिशा समान होगी ना उनका योग, जिनका उल्टा होगा उनके योग क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये मान लो इसका क्या नाम है, ये भी है ना, इसे अगर इसे हम लोग AB मान लेते हैं, मान क्या है, ये है AB, ये क्या तुम्हारे पास है BC, क्या ये BC, तो इस भुजा का नाम क्या होगा मेरे भाई, AC ना, क्या होगा AC। देखो A से C तरफ जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये जो AC होगा ना AC, ये दोनों के योग क्या होता है, बराबर होता है। ये होगा AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर,
ये तुम्हारा क्या है, ये मैंने कैसे लिखा, ये त्रिभुज के जो सदिश योग का नियम होता है ना, वह यह बात कहता है अगर किसी त्रिभुज में दो वेक्टर दिया हुआ है, वो किसी त्रिभुज के भुजाओं को दर्शा रही है, सेम दिशा में है, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी ना, उसकी दिशा उल्टी होगी, लेकिन इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा उनका मान। देख तो इसका दिशा क्या है, बराबर है ना, ए बी और बी सी की दिशा बराबर है ना, देख सेम है ना। और देख नेक्स्ट AC जो तुम्हारा इसका दिशा क्या उल्टी है ना, तो ये AC का जो मान होगा इन दोनों के योग क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, त्रिभुज के सदिश योग के नियम के अनुसार ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर। बस अब देख ले यहाँ पर इस समय से कौन नहीं है वो सही, अगर इस समय से देख ले क्या बोलता है, सत्य नहीं, गलत चुनना है, तो जो इस ऐसा नहीं होगा वो गलत होगा। देख फर्स्ट वाला देख क्या है, फर्स्ट AB है, हाँ भाई AB तो है, प्लस BC, हाँ ये भी सही है, मस्त है। अब प्लस में क्या है, CA, क्या ये CA। देख इसका करें हम लोग क्या बोलते, चिड़फाड़, क्या इन्होंने लिखा है, AB लिखा है, प्लस क्या लिखा है, BC लिखा है, प्लस क्या लिखा हुआ, CA बराबर 0 लिखा है। तो सर तुम लोग, सर ऐसा ना होना चाहिए, AB वेक्टर प्लस BC बराबर AC भी होना चाहिए ना, ऐसे ना होना चाहिए, कैसे दे दिया है मेरे भाई, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। क्या AB वेक्टर को किसी छोड़ दे, BC को किसी छोड़ दे, और ये CA को उठा कहाँ भेज दे, उस साइड, तो क्या चला जाएगा, माइनस का CA वेक्टर। देख रहे हो यहाँ AC है ना, इन्होंने क्या लिखा है, CA। तुम्हें पता है ना वेक्टर में CA लिखे चाहे AC लिखे, दोनों का मतलब एक ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर AC लिखा हुआ है और इसको हम लिख देंगे CA, बोलो सर क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मेरे भाई वेक्टर में। ये AC का मतलब क्या होता है, हम लोग बिंदु A से कहाँ जा रहे हैं, C की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ CA लिख दिया, इसका मतलब बिंदु C से हम लोग A की तरफ जा रहे हैं, दिशा उल्टा होता है। और वेक्टर में दिशा अगर उल्टा हो तो क्या दिशा यूज करते हैं, माइनस का। तो यहाँ पे क्या है, ये CA लिखे है ना, इसे क्या करेंगे हम लोग, AB वेक्टर रहने दे, BC रहने दे, इसको घुमा के लिख दे, घुमा के लिख, ये माइनस का माइनस रहे करेगा, इसे घुमा के लिखा, A पहले लिखेगा और C बाद में लिखेगा, तो क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा माइनस लगेगा, क्या लगेगा मेरे भाई, लगेगा माइनस। अब बाहर भी क्या लगा हुआ है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा AC वेक्टर। अब देख AC बराबर ये दोनों है कि नहीं है, यही तो मेरा है ना, इसका मतलब पहला क्या है, पहला तुम्हारा क्या है ऑप्शन, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती किंतु परंतु नहीं है, तुम्हारा क्या है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, AB प्लस का BC माइनस का AC। तो बहुत सिंपल सी है भाई, इसको बस उठा के इधर लिया है, इसको उठा उधर भेज दे, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस बराबर AC हो जाएगा, इसको उधर भेजेगा नहीं हो जाएगा, तुम्हारा AB क्या है, सही है, ये तो सीधे ही दिख रहा है ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मेरे भाई क्या चुनना है, सत्य नहीं गलत चुनना है। तो अभी तक में दोनों क्या है, सही ही आया है, बाकी दोनों देखते हैं कहाँ दम तोड़ता है। AB है प्लस BC है, देख AB है प्लस में क्या है, BC है, और माइनस दिया हो तो माइनस को उठा कर उस साइड भेजेंगे। देख AB वेक्टर है, प्लस का क्या इन्होंने दिया है, BC दिया है, और क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, माइनस लिखा है, वो माइनस क्या लिखा हुआ है, CA वेक्टर बराबर 0 है ना। इसको चीड़ फाड़ करते हैं, देखते हैं ऐसा हो पा रहा है क्या, अगर ऐसा होता है तो सही है, नहीं होता तो गलती है, यही जब काम चोर होगा, गद्दार होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, AB वेक्टर प्लस का BC, उसको उठा उधर भेज दे, क्या आ जाएगा, CA वेक्टर प्लस में हो जाएगा, नहीं साइड माइनस था तो हो गया। अब मेरे भाई क्या है, CA है ना, यहाँ क्या AC होना चाहिए था, AC के बराबर ना, दोनों के बराबर मान होना चाहिए था, ये क्या है, AC है। तो अगर हम लोग क्या बोलते हो, इसको अगर घुमा के लिखेंगे ऐसे, इसको हम लोग अगर CA को AC लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। तो यहाँ क्या आ गया है, माइनस AC बराबर ये आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, AC का मान नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब क्या, गद्दार यही है गद्दार। ये ऑप्शन तुम्हारा क्या है, गलत है, आंसर तुम्हारा यही हो गया, ठीक है। तुम्हारा गद्दार क्या है, यही है, ठीक है, गद्दार यही है, गद्दार पकड़ा गया है, ओके। चल अब नेक्स्ट वाला चेक कर लागे, सर आगे चेक करें क्या मिल गया गद्दार ना, इसको भी चेक कर लिखी, तो ये भी गद्दार हो। देख ये भी दिया हुआ है, लिख दे AB वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, माइनस का C वेक्टर प्लस का CA वेक्टर। चलो इसको चीट फाड़ करते हैं, देखते हैं ये हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देख तो क्या लिखा हुआ, AB लिख AB, देख क्या लिखा हुआ, C भी लिखा हुआ है ना, तो कायदे से क्या BC होना चाहिए ना, इसको घुमा के लिखेंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज ना, माइनस पहले से है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। जब यहाँ के माइनस लगा हुआ है, हम इसको लिखेंगे CB की लिखेंगे BC, एक और माइनस आएगा ना, उसको क्या बना देगा, प्लस, हो गया ना। इसको उठा के भेजेगा उस साइड में, क्या आएगा, माइनस का
सी ए आएगा ना। इसे हम लोग घुमा के लिखेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस में, इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या है सही है, इस नियम का पालन कर रही है। इसका मतलब गद्दार कौन था तुम्हारा गद्दार सिर्फ और सिर्फ सी था। तो आंसर तुम्हारा कौन हो गया मेरे भाई यहाँ पे सी, ऑप्शन सी तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप तुम सीख गए हो ना। सिंपल से त्रिभुज का नियम हम लोग लगा लिए, लगाने के बाद जो गद्दार मिला वो उसको हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, देखो क्या बोला गया है। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संरेख सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर यहाँ गद्दार को ही चुनना है कि कौन है गद्दार यहाँ पे। तो देख क्या बोला गया है, वेक्टर बी बराबर लैम्डा इनटू ए किसी अदिश के लिए सही तो है मेरे भाई। दो सदिश को संरेख होने के लिए यही तो नियम था कि वेक्टर ए बराबर क्या होना चाहिए लैम्डा इनटू वेक्टर बी। समझ में आई, ये सीधे कंडीशन ही दिया हुआ है। ये क्या है बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को सही नहीं क्या चुनना है गलत। तो आगे चल, ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस बी वेक्टर, हाँ ए वेक्टर बराबर क्या प्लस माइनस वेक्टर बी बराबर, यही ना। तो संरेख मेरे भाई सिंपल सी तो है। संरेख का मतलब क्या होता है कि उसका दिशा मैग्नीट्यूड कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों वेक्टर का परिमाण सेम होना चाहिए। नहीं परिमाण नहीं, दिशा भी सेम नहीं होना चाहिए। बस क्या बोलते हो इस तरह से एक दूसरे क्या होना चाहिए समांतर होना चाहिए। ठीक है, अगर वेक्टर ये है इसका परिमाण 10 है और वेक्टर बी है इसका परिमाण माइनस 10 है, दिशा उल्टी पुल्टी क्या लिखेंगे 10 बराबर माइनस का 10 है ना। और सेम भी रहेगा दिशा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तुम्हारा ई भी क्या है सही है मेरे भाई, सही है। ये माइनस प्लस माना कि यहाँ इसका मान कितना होगा 1 होगा, तो उसे मान से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बस एक दूसरे क्या होना चाहिए समांतर होना चाहिए, फिर भी क्या होते हैं वे संरेख होते हैं। तुम्हारा ई भी ऑप्शन क्या है सही है। अब क्या बोलता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं, क्या बोला ये। नहीं नहीं यहाँ पे देखो नहीं छूटा हुआ, ठीक है यहाँ नहीं छूटा हुआ है, तुम्हारा एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती होते हैं क्या मतलब क्या, अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, ए बराबर माना के लिए मान लेते हैं 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप मान लेते हैं, ठीक है। और वेक्टर बी मान लेते हैं 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। ऐसे अगर ये दोनों संरेख होगा तो क्या डिट्टो आई कैप का जो गुणांक होगा वही जे कैप का, इसमें भी आई कैप का गुणांक होगा। और जो यहाँ पे 3j कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ऐसा जरूरी है तभी संरेख होगा। नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी क्या है नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं होती है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है जरूरी नहीं है। समझ में आई, तो ये भी तुम्हारा क्या है सही दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा नहीं छूटा हुआ है, तुम्हारे बुक में देख लेना तुम। अब बोलता है दोनों सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान होती है परंतु परिणाम विभिन्न हो। मतलब ये यह बोल रहा है कि दो वेक्टर संरेख तभी होगा जब उसकी दिशा समान होना चाहिए और परिणाम अलग अलग होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, समांतर संरेख होने के लिए ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। किसी भी दो वेक्टर का परिणाम कुछ भी हो, दिशा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। बस वो एक दूसरे क्या होना चाहिए समांतर होना चाहिए या संपाती होना चाहिए। दिशा उसकी क्या है परिमाण उसकी क्या है फर्क नहीं पड़ता है। तो यह बोल रहा है ये कि दिशा समान होगा तभी, दिशा समान होना चाहिए और परिमाण अलग अलग होगा तभी जा क्या होंगे हुए समानुपाती होंगे, ऐसे समानुपाती नहीं होंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, यानी संरेख होना चाहिए। ये क्या है तुम्हारा यही गद्दार है, यही गद्दार है, गलत है ये। दो वेक्टर को संरेख होने के लिए दिशा कुछ भी हो परिमाण कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है यह, लेकिन यह बोल रहा है ये कि नहीं दिशा समान होना चाहिए और परिणाम अलग अलग होगा तभी जाकर संरेख होगा। ये बोल रहा है, ये ऑप्शन डी बोल रहा है ये, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जरूरी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा क्या ये गलत है ये, ठीक है। चलो तो आई होप तुम्हारा चैप्टर क्या हो चुका है 10.2 क्या हो चुका है मेरे भाई तुम्हारा फिनिश, क्या हो चुका है फिनिश 10.2। ओके तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें अब यह करना है कि तुम्हें इसको क्या करना अच्छी तरह से एक्सरसाइज 10.2 को अपने मन से पूरे एक्सरसाइज को लगाना है। अगर कहीं पे फंस रहे हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, क्या करना है जाकर पहले जा इसके लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखा करे बगले से, तुम्हें और मजा आएगी, तुम फिर कहीं तुम्हें डाउट नहीं होगा मेरे भाई। ओके पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ध्यान से सुना, तुम्हारे लिए ये अच्छा सारी है आज। देखो बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होती है, ठीक है। हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम होती है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो अपने बाजुओं में रखो ताकत तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बना तो लाशों का काम होता है, ठीक है। चलो
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाओ इस एक्सरसाइज को अच्छे से लगाना, पूरे अच्छे से मचाना। ओके, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।